हेलो दोस्तों, ऑर्डर फ्लो सीक्रेट मास्टर क्लास पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मैं समीर सर, इस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एलॉन्ग विद गो चार्टिंग। मैं आपको एक ऑर्डर फ्लो की कुछ ऐसी सीक्रेट बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी एक ओपन चैलेंज में दे रहा हूँ कि ये देखने के बाद, पूरा वीडियो देख के एक्सरसाइज करने के बाद आपकी पूरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखने वाले कि आगे क्या क्या हम लोग इस लेक्चर में सीख रहे हैं। नाउ कैंडलस्टिक चार्ट एंड गो चार्टिंग का बार स्टैटिस्टिक्स में फर्क क्या है? कैंडलस्टिक चार्ट आपको ये चार्ट कार का स्पीडोमीटर की तरफ से जैसे चार इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं: स्पीड ऑफ द किलोमीटर, फ्यूल टैंक का स्टेटस, ट्रिप का किलोमीटर्स एंड आरपीएम। सेम हिसाब से कैंडलस्टिक चार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ चार चीज दिखाते हैं। OHLC शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज। बट बार स्टैटिस्टिक्स उसके सामने क्या है? बार स्टैटिस्टिक्स आप एक समझ लीजिए कि एरोप्लेन का कॉकपिट है, जो लॉट्स ऑफ बटन, लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। नाउ अगर टेंटेटिवली अगर बार स्टैटिस्टिक्स के सभी पैरामीटर्स अनेबल करेंगे तो आपको चार्ट इतना कॉम्प्लेक्स दिखेगा। घबराइए नहीं, बार स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे पैरामीटर अपने को नहीं ओपन करने हैं, पर ये कुछ बता सकते हैं। तो यदि आपको सच में जानना है कि बार स्टैटिस्टिक्स क्या कर सकते हैं तो देख लीजिए। अगर आपको ये देखना है कि लाइव मार्केट में खरीदार जीत रहा है या विक्रेता जीत रहा है, दैट इज बायर विनिंग या सेलर विनिंग, तो आपके लिए बार स्टैटिस्टिक्स मस्ट है, अनिवार्य है। आपको ये देखना है कि बार स्टैटिस्टिक्स में विनिंग कौन कर रहा है, कौन पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डोमिनेंट रहा, कितने टाइम के ऊपर डोमिनेंट रहा, कितने पीरियड, किस पीरियड से किस पीरियड के लिए, तो भी आपको ये सीखना जरूरी है। ट्रेड कौन कर रहा है, मिनिमम ट्रेड कितने हुए दिन में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितने हुए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, मैक्स ट्रेड कितने हुए, वॉल्यूम कितना हो, मिनिमम वॉल्यूम कितना हुआ। और ये ट्रेड्स और वॉल्यूम के पीछे का सीक्रेट्स को बिना प्रैक्टिस किए ये सब सीखना जरूरी है आपको। ना यदि आपको ट्रेड एंड वॉल्यूम्स के सीक्रेट पता लग गए तो आपको इसमें ये समझ में आएगा कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग में विनिंग पोजीशन दिलाएंगी। बायर का एब्सॉर्प्शन हो रहा है या सेलर का एब्सॉर्प्शन देखना है, ये लाइव मार्केट में पहचानना है। बुलिंग डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, वो सिर्फ किताब में नहीं और चार्ट पर पकड़नी है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल सिर्फ दिन का नहीं, पर्टिकुलर बार में भी एक कौन से बार में किस जगह पे बायर का या सेलर का कंट्रोल रहा है, कहाँ पे सबसे मैक्सिमम ज़्यादा ट्रेड हुए, ये जानना है। तो आपको गो चार्टिंग का ये बार स्टैटिस्टिक देखना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट दिन के कितने चेंज हुए, ये सब समझना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना। बार स्टैटिस्टिक गो चार्टिंग का 50 के ऊपर इंफॉर्मेशन देती है जो आपको और कोई भी नहीं बताती, ये सब चुपचाप यहाँ पे दिखा देती है। सी मार्केट में एक बार मार्केट क्लोज हुई, इसके बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए आपके पास सैकड़ों हजारों टूल है। पर लाइव मार्केट में ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाना एक एक कैंडल बार के ऊपर, एक बार के ऊपर, एक टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे ETF लाइव इंडिया में से हार्डली 2-3 ही ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और वो भी इतने कम रेट के ऊपर दिखा रहे हैं। तो मैं आपको इसके लिए कह रहा हूँ कि यदि आपको लॉस कर करके तकलीफ में है तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैंने बनाए हुए सारे वीडियो को देखिए, उसकी एक बुक बनाइए, उसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज दिए 1 महीने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और यदि आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक में सब्सक्रिप्शन का एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक के ऊपर आपको गो चार्टिंग के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 1 महीने का ही चार्ट लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्रैक्टिस करिए एंड देख लीजिए बाद में क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर पटेल, इस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विद 40+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन ERP, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स, एल्गो एंड एवरीथिंग। मैंने खुद ने पर्सनली 7,500 स्टूडेंट्स अक्रॉस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिंग में ट्रेन किए हुए हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, एज पर द सेबी रेगुलेशन से आप डिस्क्लेमर को एक बार नजर मार लें। यहाँ पे एक बात कहता हूँ, वी नाइदर टेक गारंटी ऑफ प्रॉफिट नॉट स्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस टू एनीवन। थैंक यू। एक सिंपल सा सवाल है, व्हाई 90% ऑफ द ट्रेडर मेक ए लॉस? सिंपल सा सवाल है कि 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि दे बिलीव इन रॉन्ग ट्रेडिंग मॉडल। अब ये क्या है? नाउ मोस्ट ट्रेडर थिंक्स कि प्राइस ऊपर गया तो मार्केट में कुछ बुलिश अपन हुआ, क्या प्राइस नीचे आया मार्केट में कुछ बेरिश अपन हुआ। मोस्ट ट्रेडर को यही लगता है कि प्राइस ऊपर गया तो कुछ बुलिश हुआ, प्राइस नीचे आया तो समथिंग बेरिश हुआ। नाउ क्या चार्ट के ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ट की पैटर्न फॉर्म हुई या कैंडलस्टिक की कोई पैटर्न फॉर्म हुई तो मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि अभी ये चार्ट की ये पैटर्न के हिसाब से आगे के डायरेक्शंस में ऐसे चलना है। तो आप अगर ये ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी से, आप ये साइकोलॉजी से, ये ट्रेडिंग मॉडल से चलेंगे तो आप रॉन्ग हो। क्यों रॉन्ग हो?
क्योंकि जब आप ये ट्रेडिंग मेथड से काम करते हो तो दिस विल ट्रीट प्राइस एज ए कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ये इसको कारण समझता है। कारण क्या समझता है कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया तो प्राइस इज इम्पोर्टेंट। ये ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आप प्राइस को कॉस्ट मानते हो। कॉस्ट मतलब इसका रिजल्ट करते हो। ये प्राइस इज नॉट ए कॉस्ट, ये रॉन्ग ट्रेडिंग मेथड है। प्राइस, आप एक एग्जाम्पल लिखने के लिए, प्राइस एक स्पीडोमीटर का कार का है। आप टेम्पररी एक समझ लीजिए कि प्राइस एक कार का स्पीडोमीटर के जैसा है। तो स्पीडोमीटर आपको क्या दिखाता है? स्पीडोमीटर कार की आपको स्पीड दिखाता है। स्पीडोमीटर कार की स्पीड दिखाता है। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि स्पीडोमीटर कार को मूव करता है? या ये स्पीडोमीटर गाड़ी का स्पीड को मूव आगे या पीछे या स्लो या फास्ट करता है? नहीं करता है। तो सिंपल सी, अगर ये स्पीडोमीटर कार को मूव नहीं करता है तो ये प्राइस जो आपको दिख रहा है वो कैसे मार्केट को अप या डाउन लेके जाएगा? कार का स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए कारण जवाबदार कौन है? रीजंस क्या है? कॉस्ट क्या है? इंजन, एक्सेलेरेटर एंड ब्रेक, ये तीनों मिलकर साथ में कंबाइन में काम करते हैं तो वही चीज से कार बढ़ती है, उसकी स्पीड आती है या स्पीड स्लो होती है। तो अगर मैं सेम रीजंस अगर स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा तो स्पीडोमीटर ये कार का आउटकम है, रिजल्ट, ये कॉज नहीं है। सेम हिसाब से अगर मैं स्टॉक मार्केट में देखूंगा तो ऑर्डर्स आर इंजन, ऑर्डर्स इंजन की तरफ काम करता है। मार्केट में जो बायर्स आया वो प्राइस को स्पीड अप करने के लिए एक्सेलेरेटर के जैसे काम करेगा। सेलर जो आए वो प्राइस को स्लो करने के, स्पीड ब्रेकअप करने में काम में आते हैं। तो अगर आप गाड़ी का स्पीडोमीटर को आप रिजल्ट मानते हो तो सेम है से प्राइस इज ए स्पीडोमीटर ऑफ कार। जैसे ही ये प्राइस एक स्पीडोमीटर कार का जैसे होता है वैसे ही प्राइस स्टॉक मार्केट के ऑर्डर, बायर एंड सेलर के सब आउटकम का रिजल्ट है। नाउ नेचुरली ये सब चीज़ में आप बोलेंगे कि आप कार का एग्जाम्पल लिया तो पेट्रोल भूल गए, तो पेट्रोल इज सेम एज द मनी फॉर द कार, देन हम सब लोग उसके पीछे ही भाग रहे हैं ना, इजंट इट? तो एक बात समझ लीजिए, प्राइस इज ए आउटकम ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर, बायर एंड सेलर। प्राइस इज नॉट कॉस्ट। सबसे पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस, प्राइस के बारे में और एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि मोस्ट ट्रेडर को ये लगता है कि प्राइस इज एवरीथिंग। प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। सब लोग को लगता है प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न आए, कैंडलस्टिक कोई पैटर्न फॉर्म हुई। ये भी एक गलत माइंडसेट है। यहाँ ये भी प्राइस को एक कॉस्ट के जैसे मानता है, ये भी एक रॉन्ग मॉडल है। एक बात समझो, थिंक केयरफुली, 2 बार 5 बार 10 बार ये वीडियो देखे ना। प्राइस खुद ब खुद अपने आप कुछ नहीं करती है। प्राइस डज नॉट डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल देख समझ लीजिए कि मैं आपको एक एवरेज कंपनी, XYZ कंपनी, नाम नहीं बता रहा हूँ, एक एवरेज XYZ एवरेज कंपनी जिसका प्राइस 1500 रुपया है, करंट मार्केट प्राइस 1500 रुपया। ना 1500 रुपये का एक एवरेज कंपनी का प्राइस है तो क्या प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा, अपने आप नीचे जाएगा? अपने आप ऊपर या नीचे जाएगा? नहीं जाएगा ना। समझिए कि दूसरे दिन कोई कुछ बायर्स ने बड़े मार्केट बाय ऑर्डर पंच कर दिए। एक एवरेज छोटी सी कंपनी जिसका प्राइस करंट मार्केट 1500 है, अगर कोई बायर्स ने, कुछ बायर्स ने बड़ा मार्केट बाय ऑर्डर लगा दिया 10 लाख क्वांटिटी शेयर का, तो अब क्या होगा? 10 लाख क्वांटिटी का बड़ा मार्केट बाय ऑर्डर लगा दिया तो प्राइस धड़ाधड़ धड़ाधड़ 1500 से धड़ाधड़ 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 ऊपर चले जाएगी। सिमिलरली अगर कुछ लोग, ये एग्जांपल दूसरा है, कुछ सेलर्स ने बड़ा सा मार्केट सेल ऑर्डर डाल लिया 10 लाख क्वांटिटी का। एवरेज ये कंपनीज में इतना वॉल्यूम नहीं होता रहेगा, हार्डली 2-5 लाख होता रहेगा। तो अगर 10 लाख क्वांटिटी का बड़ा सा सेल मार्केट ऑर्डर डाल दिया तो क्या होगा? अभी ये प्राइस 1500 से धड़ाधड़ 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 नीचे चल जाएगी। तो रीज़न क्या हुआ? प्राइस खुद ने डिसाइड नहीं किया उसके ऊपर से खुद ऊपर बढ़ना, नीचे बढ़ने के लिए जवाबदार कौन हुए? प्राइस मूव ओनली बिकॉज प्राइस ऊपर या नीचे तभी जाएगा जब किसी ने एग्रेसिवली, वापस बोलता हूँ, जब किसी ने एग्रेसिवली वांट टू बाय नाउ करना है, किसी ने एग्रेसिवली मीन किसी ने बड़ा सा मार्केट बाय ऑर्डर लगाया। अगर किसी ने एग्रेसिवली बड़ा मार्केट बाय ऑर्डर लगाया तो प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा। देन अगर किसी ने एग्रेसिवली सेल नाउ का बड़ा सा बिग ऑर्डर लगाया, प्राइस नीचे जाएगा। आई होप आप एक समझ में आ रहा है आपको। प्राइस खुद ब खुद ऊपर या नीचे नहीं जाता। किसी ने बिग मार्केट बाय ऑर्डर लगाया या मार्केट सेल ऑर्डर लगाया, बड़ा मार्केट बिग ऑर्डर, मार्केट बाय ऑर्डर लगाने से ऊपर जाएगा, मार्केट सेल ऑर्डर लगाने से प्राइस नीचे जाएगा। तो ये रीज़न है। या किसी ने पैसिवली मतलब किसी ने बाय या लिमिट ऑर्डर लगा के प्राइस को वहाँ पे बांधे रखा है। तो ये रीज़न से जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे या आगे पीछे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं। तो आपको अगर समझना है तो सिंपल चीज़, प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर इंटरेक्शन। मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर या लिमिट सेल ऑर्डर का इंटरेक्शन से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। एग्रेशंस प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए काम में आते हैं। एब्सॉर्प्शन, ये लिमिट बाय या लिमिट सेल ऑर्डर एब्सॉर्ब करते हैं प्राइस को। एंड अभी मार्केट में
एग्रेशन है या एब्सॉर्प्शन से, ये चीज को ढूंढने के लिए उसको मेजर करने का टूल है ऑर्डर फ्लो, तो जो हम लोग गो चार्टिंग के ऑर्डर फ्लो टूल के साथ काम करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज एग्रेसिव? नाउ मोस्ट ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता है कि एग्रेसिव मार्केट में क्या टर्म्स है, कौन एग्रेसिव बायर है या कौन एग्रेसिव ट्रेडर है या सेलर है, ये मार्केट में ट्रेडर्स को पता नहीं होता। थिंक केयरफुली। एग्रेसिव ट्रेडर यूज मार्केट बाय और मार्केट सेल ऑर्डर। एग्रेसिव ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? एग्जीक्यूट माय ऑर्डर इमीडिएटली, मतलब वहां पे आज जो ऑर्डर पंच करता है तो उसमें आप सिर्फ क्वांटिटी डालते हैं, उसमें प्राइस नहीं डालते। का माइंडसेट ये होता है कि मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट करो, मुझे प्राइस की परवाह नहीं है। ये जो एग्रेसिव बाय या एग्रेसिव सेल ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करते हैं वो ऑर्डर शेयर स्टॉक मार्केट के ऊपर इमीडिएटली एग्जीक्यूट होते हैं। हम लोगों ने सेकंड वीडियो में इसके पूरी डिटेल में बताया है। एग्रेशन शोस अर्जेंसी, ये प्राइस को मूव करता है। एक बात समझिए, मार्केट में प्राइस ऊपर जाती है, मार्केट में प्राइस नीचे जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव बाय या सेल ऑर्डर, दैट इज मार्केट बाय ऑर्डर या मार्केट सेल ऑर्डर। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एग्रेशन इज नॉट ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। क्या आप मेरे बात से एग्री होते हो? सोचिए, एग्रेशन इज नॉट ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस ना। क्या आपने कभी ये सुना है कि FII DII बड़ी इंस्टीट्यूट मार्केट बाय या मार्केट सेल ऑर्डर पंच करते हैं? जो उन लोग को शेयर्स परचेस करना या बाय करना होता है बल्क में, तो अगर वो मार्केट बाय ऑर्डर से पंच करते रहेंगे एग्रेसिव बड़े बड़े ऑर्डर, तो प्राइस एक झटके में ऊपर जाएगी, एक झटके में नीचे आ जाएगी। तो FII DII इंस्टीट्यूट ये मार्केट बाय या मार्केट सेल ऑर्डर के हिसाब से काम नहीं करते, ये लोग अलग हिसाब से काम करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं दे आर यूजुअली एग्रेसिव। एग्रेसिव ट्रेडर या एग्रेसिव ऑर्डर जो मार्केट बाय एंड सेल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से प्राइस मूव होती है। तो अभी जब आपने एग्रेसिव समझा है, एग्रेसिव मार्केट बाय एंड सेल ऑर्डर, तो अभी हु इज पेसिव? सिमिलरली मोस्ट ट्रेडर को यही पता नहीं होता है कि पैसिव ट्रेडिंग क्या होती है, पैसिव बायर कौन है कि पैसिव सेलर कौन है। तो पैसिव सेलर का मतलब क्या होता है? पैसिव ट्रेडर्स यूज लिमिट बाय या लिमिट सेल ऑर्डर। पैसिव ट्रेडर से जो ऑर्डर पंच करता है तो वो स्पेसिफाई करता है मुझे इतनी क्वांटिटी सेल करनी है, ये रेट के ऊपर करनी है, ये प्राइस के ऊपर करनी है, तो आई विल ट्रेड ओनली एट दिस प्राइस। मेरे प्राइस के ऊपर मैं बाय करूंगा, मेरे प्राइस के ऊपर ही मैं सेल करूंगा। एग्रेशन यहाँ पे पैसिव लोगों का सामने यहाँ पे पेशेंस होता है। नाउ ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो लोग आइसबर्ग या स्लाइस ऑर्डर यूज करते हैं। वो लोग इतने बड़े ऑर्डर, हजारों लाखों क्वांटिटी के ऑर्डर एक सेकंड में एक टाइम में एग्जीक्यूट नहीं करते। वो लोग ऑर्डर्स को टुकड़े 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 करके स्लाइस ऑर्डर में देंगे। आपको चाहिए तो आप कोई भी बड़े से ट्रेडर्स के यहाँ पे जाके ट्रेड करेंगे, तो बड़ी क्वांटिटी लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पे इमीडिएटली स्लाइस ऑर्डर का एग्जाम्पल दे देगा। मैं चाहिए तो आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं रिलायंस के स्टोर के ऊपर यहाँ पे मैं अगर 1 लाख क्वांटिटी लेने का ऑर्डर पंच करूंगा, अगर मैं 25-50-100-10 क्वांटिटी के लेऊंगा देगा तो सीधा सीधा मार्केट बाय या मार्केट सेल ऑर्डर से मुझे लगा देगा। तो जैसे ही मैं बड़ी क्वांटिटी पंच करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्लाइस जैसा आइसबर्ग मॉडल। मतलब अगर मैं बोलूँ दो दो लेग में करूँ तो ये 1 लाख क्वांटिटी को 2 लेग में मतलब 50-50 हज़ार के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैं इसे कहूँ कि मुझे उसे इसको 4 लॉट में करना है तो 25,000 25,000 25,000 25,000 क्वांटिटी मिलेगा। अगर मैं 10 लेग में इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो ये 1 लाख क्वांटिटी का बाय ऑर्डर एट ए टाइम मार्केट में फॉरवर्ड नहीं करेगा, 10 लॉट में 10 स्लाइस में उसको पंच करके भेजेगा। ओके, तो ये जो पेसिव ऑर्डर जो देने वाले लोग हैं वो लोग थोड़ा इंटेलिजेंस से काम करते हैं। भाई उनके जो इंटेलिजेंस होते हैं वो इट इज बैकअप बाय वास्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी उनके पास ज्यादा रहते हैं। जो FII DII इंस्टीट्यूट होते हैं ये यूजुअली पेसिव ट्रेडर होते हैं। वो लोग एग्रेसिव ट्रेडर के हिसाब से मार्केट बाय ऑर्डर या मार्केट सेल ऑर्डर नहीं लगाते। यूजुअली FII DII इंस्टीट्यूट ये लिमिट प्राइस, वो स्पेसिफिक प्राइस रेंज के उधर आके ही मार्केट के ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट ऑर्डर नहीं करेंगे, वो लोग लिमिट बाय या लिमिट सेल ऑर्डर भी पंच करेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम पैसिव ऑर्डर्स आर फील्ड इन आइसबर्ग या तो स्लाइस ऑर्डर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ हु इज इन कंट्रोल? ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ट्रेडर ये थिंक करता है कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है उसके पास कंट्रोल, एग्रेसिव मतलब मार्केट बाय या मार्केट सेल ऑर्डर देने वाले के पास कंट्रोल है। थोड़ा ध्यान से सोचिए, एग्रेशन इज नॉट कंट्रोल। कंट्रोल उसके पास होता है जो प्राइस को स्टॉप कर, मतलब जो साइड सामने वाली साइड को एब्सॉर्ब कर अदर साइड को, उसके पास कंट्रोल था। एक एग्जांपल बताता हूँ। मार्केट में बाइंग एग्रेशन है, मार्केट धड़ाधड़ 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 ऑर्डर पंच करते जाते हैं,
डेल्टा पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर पंच करते हैं, बाइंग क्वांटिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस हार्डली ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों मारेगा? प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? हु इज इन कंट्रोल? ये सिचुएशन में बायर कंट्रोल में नहीं है, मार्केट बाय ऑर्डर जल्दी से ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करते रहेगा तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, पर यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कोई एक सेलर एक ऊपर ऐसा बैठा है जिसने छोटे छोटे जितने भी बायर आए वो सबके ऑर्डर को उन्होंने एब्सॉर्ब कर दिया। सिमिलरली एग्जाम्पल, मार्केट में छोटे छोटे सेलर एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, एग्रेसिवली डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है, मतलब मार्केट में सेलर एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑर्डर, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल में कौन है? यहाँ पे कंट्रोल में बायर है, क्योंकि बायर ने जितने भी सेलर थे, मल्टीपल सेलर्स थे, इन मल्टीपल सेलर्स के ऑर्डर को एब्सॉर्ब कर दिया ना। कंट्रोल स्टॉक मार्केट में उसे कहेंगे जिसके पास एबिलिटी है प्राइस के मूवमेंट को ऊपर जाने या नीचे जाने में रोकने के पास, उसे हम लोग कहेंगे कंट्रोल। की रूल क्या है? द साइड्स दैट मूव द प्राइस, हर टाइम साइड जो एग्रेसिव ट्रेडर के पर जो प्राइस अप या डाउन करते हैं वो हर टाइम कंट्रोल में नहीं रहते हैं। वेरी ऑफन एग्रेसर लूज, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसिव जो बायर होते हैं या एग्रेसिव सेलर होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद उनकी पावर खलास हो जाती है, मनी पावर खलास हो जाती है, एग्रेशन लूज हो जाता है, बाद में एब्सॉर्बर विन करता है। तो जो मार्केट में ट्रैप जो होते हैं वो यही रीजन से होते हैं। आपको लगता है कि मैं प्राइस को ऊपर जा रहा है, पर कहीं तो कोई एक सेलर ऐसा बैठा होगा तो आपके सब बाइंग के क्वांटिटी को एब्सॉर्ब कर लेगा, प्राइस वहां पे उसे ऊपर जाने के बजाय धड़ाम से नीचे आ जाएगी। सिमिलरली प्राइस नीचे जाती रहेगी, आपको लगेगा आप शॉर्ट कर रहे हो, मार्केट में कोई ऐसा बायर बैठा है उसने वो सब सेलर के क्वांटिटी को एब्सॉर्ब कर लिए एंड प्राइस वहां से रिवर्स होकर अप बाउंड हो गई। तो यहाँ पे मार्केट में ट्रैप सेट होता है। आई होप आपको ये समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई डिड प्राइस स्टॉप मूविंग? प्राइस ऊपर या नीचे जाने में मूव क्यों स्टॉप हो जाती है? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता है कि प्राइस क्यों स्टॉप हो जाती है। नाउ ये क्वेश्चन एमेच्योर एंड प्रोफेशनल को डिफरेंशिएट करता है, दोनों में डिफरेंस बताता है। प्राइस दो रीजन से ऊपर या नीचे जाने के लिए रुकती है। नंबर वन, लिक्विडिटी मार्केट में एग्जॉस्ट हो गई। लिक्विडिटी मतलब जो परचेसिंग पावर है लोगों का खलास हो गया, एग्रेसिव ट्रेडर फिनिश हो गया, मार्केट में अभी अर्जेंसी नहीं है स्टॉक बाय करने की, प्राइस नेचुरली वहां पे जाके अटक जाएगा। दूसरा रीजन हो जाएगा एब्सॉर्प्शन। किसी ने पैसे ऑर्डर लगाया है, लिमिट बाय या लिमिट सेल ऑर्डर लगाया है, तो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए या नीचे ले जाने के बदले वहां पे रुका देते हैं। प्राइस वो इंटेंशनली मतलब किसी ने जो पैसे ऑर्डर लगाया उन्होंने जानबूझ के प्राइस को वहां पे रोके रखा है। वो प्राइस को नीचे आने के लिए रोक देख सकते हैं या प्राइस को ऊपर जाने के लिए रोक सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कैसे होगा हम लोग आगे सीखेंगे ना। तो ऑर्डर फ्लो, जो गो चार्टिंग का ऑर्डर फ्लो आपको बताएगा, ये चीज कैंडल स्टिक्स आपको नहीं बताती। ऑर्डर फ्लो ये टूल्स है वो आपको बताएगा कि कहाँ पे एग्रेशन है, कहाँ पे एब्सॉर्प्शन है। कैसे, कहाँ पे बताएंगे, ये हम लोग आगे जाके आगे के सब वीडियोस में सीखेंगे ना। लास्ट चीज, स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। कैंडल स्टिक ट्रेडिंग होती है वो विदाउट माइक्रो स्ट्रक्चर होती है, जबकि गो चार्टिंग का ये जो टूल्स है इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कि माइक्रो स्ट्रक्चर के साथ ट्रेडिंग करना सिखाता है। कैसे बताता हूँ। कैंडल स्टिक ट्रेडिंग इन विदाउट माइक्रो स्ट्रक्चर, ये आपको प्राइस हो जाने के बाद, मूव हो जाने के बाद बताती है। आप प्राइस देखते हो आफ्टर वो मूव हो गई, आप, आपको बाद में पता लगा, मतलब आप लेट एंटर होंगे मार्केट में, आप लेट एंटर हुए फिर आप गेस करेंगे, फिर मार्केट में ब्रेकआउट ऊपर जाने का या ब्रेक डाउन करने का आप चेस करेंगे। आप गेस करेंगे कि मार्केट में ऊपर से रिवर्सल आ जाए, ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, एंड आप कहीं पे भी एक्सट्रीम में जाके अटक जाएंगे, वहां पे आप ट्रैप हो। नाउ यू रिएक्ट टू कैंडल्स। आप जो है ना कैंडल स्टिक को देख, या तो कोई लेगिंग सिग्नल को देखे या कोई इंडिकेटर को देखे रिएक्ट करेंगे। ये लेगिंग इंडिकेटर्स है। आप कॉस्ट के ऊपर काम नहीं करें, कारण के ऊपर काम नहीं करें, आप इफेक्ट के ऊपर काम करें। जैसे हम लोग आगे अभी समझाया कि प्राइस इज नॉट ए कॉस्ट, इससे रिजल्ट, इससे एफर्ट्स हो जाने के बाद का रिजल्ट है। तो आप जो काम करते हो कैंडल स्टिक देख के, चार्ट देख के, वो आप प्रिडिक्ट करते हो, आर डूइंग प्रिडिक्ट। क्या आप एस्ट्रोलॉजर हो, क्या आप ट्रेडर? पहले आप डिसाइड करें। क्या आप ज्योतिष जानते हो कि ये एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में एक चार्ट के ऐसे ये पैटर्न हुई तो ये हिसाब से आगे ऐसा होगा? तो कैंडल स्टिक्स आपकी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी अलग होती है ना।
गो चार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप ये पूछना बंद कर देंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इंस्टेड आप ये सवाल पूछेंगे कि कंट्रोल में कौन है, बायर है कंट्रोल में या सेलर है। बायर कंट्रोल में है तो कितने परसेंट से, सेलर कंट्रोल में है तो कितने परसेंट से। कौन जीत रहा है, बायर जीत रहा है या सेलर जीत रहा है। हु इज एग्रेसिव, बायर एग्रेसिव है या सेलर एग्रेसिव है। क्या उनका एग्रेशन काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा। क्या बायर का एब्सॉर्प्शन हो गया या सेलर का एब्सॉर्प्शन हो गया। लिक्विडिटी मार्केट में है, क्या ये मूव सक्सीड होगा या ये मूव फेल होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग व्यू में जो कैंडल स्टिक चार्ट में या नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट नहीं दिखाती, वो आपको ये सब चीज गो चार्टिंग दिखाती है। आप वो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताती है उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप प्रिडिक्ट नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आप ट्रेडर हो, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। आप एक चीज डिफरेंस समझिए। नाउ विदाउट माइक्रोस्ट्रक्चर ट्रेडिंग इज ए प्रिडिक्शन या गेसिंग होता है। विथ माइक्रोस्ट्रक्चर ट्रेडिंग बिकम्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। और फाइनली आप ही डिसाइड करें कि पैसा आपका है। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं को चार्टिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे स्क्रिप्ट में निफ्टी लिया है। यदि मैं निफ्टी लेके स्टडी में जाके ऑर्डर फ्लो में जाके बार स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट करूंगा तो ये आपको एक ऐसी वार्निंग बताएगा, एक चार्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा कि निफ्टी इज एन इंडेक्स। निफ्टी मार्केट में ट्रेड नहीं होती, तो इसका वॉल्यूम नहीं होता है। निफ्टी में जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो ऑप्शंस लेते हैं, फ्यूचर्स लेते हैं। ऑप्शंस में लेंगे हम लोग सी या पी का पर्टिकुलर कोई ऑप्शन लेंगे या तो फ्यूचर ले सकते हैं। तो निफ्टी के ऊपर पास्ट स्टैटिस्टिक नहीं आएगा। मैं यहाँ पे निफ्टी के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर लोड करने के लिए निफ्टी टाइप करके यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर्स में जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको हमको 3 फ्यूचर्स लेने के लिए मैं सबसे पहला कंटिन्यूस फ्यूचर का ये नंबर 1 ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये बार स्टैटिस्टिक्स आ गया। बार स्टैटिस्टिक में बाय डिफॉल्ट 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं, वॉल्यूम, डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव पैरा। ये सब क्या है, देयर आर 40 अराउंड पैरामीटर्स। हम लोग हर एक पैरामीटर को इंडिविजुअली जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या कैसे यूज होता है। यदि हमको इसके बारे में सेटिंग करना है तो राइट क्लिक करिए इसके ऊपर एंड एडिट सेटिंग के ऊपर जाइए कर सकते हैं। ये ढूंढने में थोड़ी मुश्किल ही होगी, इजी वे है। आप बार स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करिए एंड यहाँ पे एडिट सेटिंग पे जाइए। पहले बता चुका हूँ न्यूट्रल कलर के 2 सेट्स, नॉर्मल कलर एंड एक्सट्रीम कलर सेट से मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिसल्ट टू डिफॉल्ट। मतलब ये जो गो चार्टिंग के सेटिंग्स ओरिजिनल आ चुकी। गो चार्टिंग की कलर सेटिंग्स, गो चार्टिंग में हर कलर सेटिंग के 2 कलर सेटिंग्स है। एक कलर है नॉर्मल लोअर कलर सेटिंग्स होती है, एंड दूसरी एक्सट्रीम कलर, वो जो हाई एक्टिविटी को अलग दिखाने के लिए जरूरी है। ये 2 कलर सेट्स 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर कॉन्ट्रास्ट, रेफरेंस एंड नॉन डायरेक्शन है। ये कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस के लिए है। यहाँ पे बुलिश या बेरिश के लिए डाइवर्सन और डिसीजन देखने के लिए यूज नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है। दूसरा है पर्पस, दूसरा कलर है बाय कलर। बाय कलर पॉजिटिव एग्रेशन या मार्केट बायर की एक्टिविटी दिखाता है। ये इसका पर्पस है कि बायर की अर्जेंसी क्या है, बायर के ग्रुप का वेटेज क्या है। तीसरा कलर सेटिंग से सेल कलर सेटिंग, ये नेगेटिव एग्रेशन, मार्केट सेलर की एक्टिविटी दिखाता है। यहाँ पे सेलर की अर्जेंसी दिखाती है, उसके वेटेज दिखाता है। चौथा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा कलर्स। डेल्टा कलर्स डेल्टा, एफर्ट्स, इम्बैलेंस, ट्रेप्स एंड ओआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ग्रुप्स है, एंड बाकी सारे सीरीज में से ये मोस्ट डोमिनेटेड पैरामीटर है ना। गो चार्टिंग के जो भी 4 ग्रुप के 2 कलर सेट से कोई बेसिक रैंडम कलर नहीं है। ये रैंडम कलर क्यों नहीं है, इसे कुछ पर्पस के लिए चुना गया है। इसमें कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हाई अलग अलग कलर की एक्टिविटी साफ दिखाई दे। ये कलर क्यों, क्योंकि गो चार्टिंग में हर नंबर को घड़ी घड़ी देखना, बार बार चेक करना मुश्किल होता है। तो ये कलर से आप एक्टिविटी की ताकत, इंटेंसिटी एंड महत्व पहचान सकते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन को देखने के लिए, आंखों की थकान कम होने के लिए भी कलर जरूरी है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें कंसिस्टेंसी बराबर बहुत जरूरी है। एक बार आप उसको सेट कर ले तो एटलीस्ट कम से कम उसको 2 हफ्ते के लिए बदलिए मत। आप 2 हफ्ते से इसके साथ चार्ट के ऊपर कलर के साथ ट्रेन करते रहेंगे तो आपकी चार्ट को रिकॉग्नाइज करने की दिमाग की पैटर्न एकदम एक्टिवेट हो जाएगी। हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल कलर के बारे में। न्यूट्रल कलर क्या है, ये ऐसा कलर मैट्रिक्स के ग्रुप से जो कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता। ये बाय एंड सेल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता। ये कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है, कितने पार्टिसिपेंट थे, क्या ग्रुप एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, ये बताता है। कलरिंग इसको बाय या सेल के हिसाब से करना ये गलत हुआ। नाउ
इसमें जो न्यूट्रल कलर में जो पहला सेट का कलर है वो नॉर्मल कलर रेंज है, एंड दूसरा कलर जो एक्सेप्शनली हाई वैल्यू होती है, जो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाती है, उसको इमीडिएटली पहचानने के लिए जरूरी सेट होती है ना। मैंने यहाँ पे आपको दो कलर थीम, गो चार्टिंग आपको दो कलर थीम्स का बैकग्राउंड देती है। अगर आप डार्क ब्लैक बैकग्राउंड के थीम के ऊपर काम करेंगे तो आप ये तीन कलर सेट में से लेके देखेंगे। ये पहला है नॉर्मल थीम्स न्यूट्रल कलर का, एंड दूसरा है डार्क थीम के लिए एक्सट्रीम कलर सेट के लिए। मतलब आप इसे वन सेट्स ऑफ ग्रुप में ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो डार्क थीम के लिए ये फर्स्ट सेट्स ऑफ कलर जो लाइट ग्रे है वो ले सकते हैं, एंड डार्क एक्सट्रीम थीम के लिए आप ये येलो सेट कर सकते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड में लाइट थीम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप ये लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं ना। ये पैरामीटर्स किसके लिए काम में आते हैं? ये पैरामीटर्स है कि क्या क्या सेट किया है, न्यूट्रल कलर कौन से पैरामीटर के ऊपर यूज होता है। ट्रेड, मैक्स ट्रेड, मिनिमम ट्रेड, वॉल्यूम, मैक्स वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम, ये 6 पैरामीटर्स न्यूट्रल कलर के साथ सेट होते हैं। नेक्स्ट है बाय कलर। बाय कलर पॉजिटिव एग्रेशंस के लिए यूज होता है, बायर की एक्टिविटी को दर्शाने के लिए यूज होता है। पर्पस बायर की अर्जेंसी क्या है, इसका ट्रेंड नहीं, एक चीज में डिफरेंस देखिए, बायर का अर्जेंसी बताते हैं, बायर का ट्रेंड नहीं बताएंगे ना। एक चीज समझ लो प्रोफेशनल रूल के हिसाब से, बायर की एक्टिविटी से इट डज नॉट मीन इट्स नॉट बुलिश। सिर्फ अकेले एक पैरामीटर के ऊपर आप मार्केट बुलिश है या बेरिश है ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल रूल एक याद रखिए कि सिर्फ बायर की एक्टिविटी से ही आप बुलिशनेस का पता नहीं लगा सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल एक आप याद रखना ना। तो इसका मतलब क्या हो, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि मार्केट में एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर बायर कितने एग्रेसिव है। एग्रेसिवनेस इज नॉट बुलिशनेस। एग्रेसिव मतलब मार्केट में बायर कितनी अर्जेंसी से बाई कर रहे हैं ना। सिर्फ बाइंग करने से ही प्राइस बढ़ेगा ये भी एक रॉन्ग कंसेप्ट है। सो कीप इट इन माइंड कि सिर्फ बाइंग करने से प्राइस नहीं बढ़ेंगे। देयर आर मल्टीपल रीजंस। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट कलर है आप रेगुलर बाइंग के लिए जो अबाव आज के ऊपर आप नॉर्मल लाइट ग्रीन लीजिए, एंड सेकंड कलर एक्सेप्शनली बाइंग हाई वॉल्यूम के लिए आप इसको डार्क ग्रीन कलर सेट कर सकते हैं। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लेने के लिए वापस से ये कलर सेट आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपके पास लाइट थीम का मॉनिटर के ऊपर थीम सेट किया है तो आप ये लाइट थीम के कलर दो ग्रुप के लिए सेट कर सकते हो। कौन से पैरामीटर ये बाई कलर यूज करते हैं? तो बाई कलर का सेटिंग्स बाई, मैक्सिमम बाई ट्रेड, मिनिमम बाई ट्रेड, बाई वॉल्यूम, बाई परसेंटेज, मैक्स बाई वॉल्यूम, मिनिमम बाई वॉल्यूम एंड बाई वीपे, ये इतने सारे पैरामीटर्स के लिए बाई कलर सेट होता है। ओके ना, सेल कलर्स। सेल कलर नेगेटिव एग्रेशन स्पेसिफाई करता है, ये सेलर की एक्टिविटी दिखाता है। इसका पर्पस वापस बताता हूँ, सिर्फ सेलर की अर्जेंसी दिखाना है, ट्रेंड नहीं दर्शाता। ये ट्रेंड नहीं बताएगा, सिर्फ आपको सेलर की अर्जेंसी बताएगा। एक प्रोफेशनल रूल ध्यान रखिए, सेलर एक्टिविटी डज नॉट मीन इट इज पेरिश। ये सिर्फ ये बता दें कि सेलर मार्केट में माल बेचने के लिए कितना एग्रेसिव है। कीप इट इन माइंड कि सिर्फ सेल करने से मार्केट में प्राइस हर टाइम डिक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आगे आगे कोर्स में मैं आपको बताते जाऊँगा। फर्स्ट सेट्स का कलर के लिए आप एक इसको लाइट रेड रखिए, एंड सेकंड सेट्स का कलर एक्सेप्शनली हाई सेलिंग वॉल्यूम के लिए आप इसे एक्सट्रीम रेड एंड डार्क रेड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपके पास डार्क थीम्स को चार्टिंग का लिया है तो सबसे पहले आप ये सेट करिए, यदि आपने लाइट थीम का मॉनिटर के ऊपर थीम सेट किया है तो आप ये कलर सेट ले सकते हैं ना। पैरामीटर्स जो सेल कलर्स के यूज करते हैं, सेल, मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स, सेल वॉल्यूम, सेल परसेंटेज, मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम, मिनिमम सेल्स वॉल्यूम, सेल वीवेप। ओके now last and most important group is डेल्टा हाईलाइट कलर। डेल्टा हाईलाइट कलर का फर्स्ट सेट्स कलर है पॉजिटिव डेल्टा। ये रेगुलर पॉजिटिव डेल्टा के लिए यूज होता है जहां पे बाइंग इज ग्रेटर देन सेलिंग। फर्स्ट सेट्स कलर का ग्रुप बाइंग सेलिंग के ज़्यादा होगी उसके लिए यूज होता है, एंड सेकेंड सेट्स कलर है नेगेटिव डेल्टा। ये रेगुलर नेगेटिव डेल्टा के लिए जहाँ पे सेलिंग बाइंग से ज़्यादा होगी तभी। दूसरा यहाँ पे देखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये कलर थीम्स लेंगे, एंड लाइट कलर का मॉनिटर सेट थीम सेट किए तो ये कलर सेट करेंगे ना। पैरामीटर्स जो ये डेल्टा कलर्स को यूज़ करते हैं, डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, ल्यूमिनेटिव डेल्टा, डेल्टा अपॉन वॉल्यूम, ल्यूमिनेटिव वॉल्यूम डेल्टा अपॉन वॉल्यूम, डेल्टा थ्रेशोल्ड,
मैक्सिमम मिनिमम डेल्टा थ्रेशोल्ड, डेल्टा परसेंटेज, थ्रेशोल्ड परसेंटेज, ये सब कोट हाई एंड कोट लो, ये सारे पैरामीटर्स हम लोग को डेल्टा हाईलाइट कलर यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे मेन एक्चुअल लाइव चार्ट के ऊपर अब बार स्टैटिस्टिक्स लगा के हर चीज़ को चेक करेंगे। आज हम वीडियो में 40+ पैरामीटर्स को लेके हर पैरामीटर्स को डिटेल सिंपल हिंदी में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या रिटेल चल रहा है, कि इंस्टीट्यूट लेवल चल रहा है, कहाँ स्मार्ट मनी है, कहाँ पे सेलर का पावर ज़्यादा है, कहाँ पे बायर का पावर ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रेप बिच रहा है, कहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी है, कहाँ पे इम्बैलेंस है, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बने रहिए। सबसे पहला पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, दैट इज ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक पर्टिकुलर बार के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए वो बताता है। वापस बताता हूँ, ट्रेड एक पर्टिकुलर बार में ये हो सकता है 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, एक दिन हो, कोई भी पैरामीटर में, कोई भी टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर बार के अंदर कितनी बार बाय हुआ या कितनी बार सेल हुआ। मोस्ट पीपल की कॉमन मिस्टेक होती है, कॉमन पीपल कंफ्यूज करते हैं ट्रेड एंड वॉल्यूम के बारे में। ये बहुत ही सबसे बड़ी गलती है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग है। ट्रेड इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें क्वांटिटी नहीं होती, इसमें क्वांटिटी ऑफ स्टॉक या स्क्रिप्ट कितनी सेल की वो नहीं होती है। ट्रेड आपको बताता है कि आपने कितने ट्रांजेक्शन किए, कितने पार्टिसिपेंट्स आके बाय या सेल किए, जबकि वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी। आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स या स्क्रिप्ट या फ्यूचर्स या ऑप्शन के लॉट बाय किया या सेल किया। दूसरा एक सबसे बड़ी गलती होती है कि मोर ट्रेड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड। लोग ये समझते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रेड हुए ट्रेंड उतना ज़्यादा पावरफुल है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा बढ़ने से ट्रेंड बढ़ता नहीं है। कैसे? मैं आपको ना इसे समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल में है नंबर ऑफ ट्रेड्स अलग अलग है पर वॉल्यूम सेम रहेगा। वापिस कहता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड अलग अलग है पर वॉल्यूम सेम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल केस में नंबर ऑफ ट्रेड 50,000, मतलब ट्रांजेक्शन 50,000, वॉल्यूम 10, जबकि ट्रेड नंबर केस नंबर 2 में नंबर ऑफ ट्रेड 5,000, ट्रेड 5,000 पर वॉल्यूम सेम है। अभी ये देख के आपको क्या समझ में? एक सेकेंड आप सोचिए और बताइए कि ये दोनों चीज़ के पैरामीटर देख के क्या समझ में आता है। ट्रेड 50,000, वॉल्यूम 10 लाख, ट्रेड 5,000, वॉल्यूम 10 लाख, वॉल्यूम सेम है पर नंबर ऑफ ट्रेड्स अलग अलग है। ना इस केस देख के हमें इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा है तो यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, स्मॉल पार्टिसिपेंट ज़्यादा है। वॉल्यूम सेम रहा पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुए तो रिटेल पार्टिसिपेशन, स्मॉल पार्टिसिपेंट ज़्यादा है। और जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रेड कम है पर वॉल्यूम सेम रहा तो यहाँ पे शायद कोई लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल या लार्ज इंस्टीट्यूट यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जब भी ट्रेड्स नंबर के बढ़ते हैं, वॉल्यूम सिमिलर रहता है तो ये छोटे छोटे पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं, नॉइस है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे काम करें। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी यहाँ पे मैं ट्रेड्स सेम रख रहा हूँ पर वॉल्यूम डिफरेंट हो। चलो, मंडे के दिन 10 ट्रेड हुए, कोई एक नॉर्मल छोटी सी कंपनी में मंडे के दिन 10 ट्रेड हुए एंड 100 लोट ही बिके, 100 क्वांटिटी बाय या सोल्ड हुई। सो ये जो 100 क्वांटिटी 100 लोट है ये वॉल्यूम है, ये ट्रांजेक्शन है। तो नाउ दिस इज ए एवरेज डे ट्रेड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ट्रेड सिर्फ 10 है, 100 लॉट बिके। दूसरे दिन ट्रेड 10 ही बिके पर लॉट, नंबर ऑफ लॉट काफ़ी बढ़ गए। तो ये जो 1 लाख है लॉट, ये वॉल्यूम है। नाउ दिस इज फार अबाउ एवरेज डे ट्रेडिंग। तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ट्रेड हमें ये बताते हैं कि पार्टिसिपेंट्स, बायर या सेलर कितने हैं। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि क्वांटिटी कितनी बिकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो सबसे पहला यहाँ पे लिखिए, मोर ट्रेड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड, ये रॉन्ग एजम्पशन है। देखो यहाँ पे ट्रेड सेम है पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रेड अलग अलग है पर वॉल्यूम सेम है, तो एक बहुत अलग हिसाब से वर्क करते हैं। नाउ यहाँ पे हाई ट्रेड होगा, देखो यहाँ पे हाई नंबर ऑफ ट्रेड है पर वॉल्यूम कॉमन है तो यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा नॉइस है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड कम है पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पे बड़े 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 FII, DII, HIN, ये मीनिंगफुल एक्टिविटी, लार्ज इंस्टीट्यूट की एक्टिविटी हम लोग पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। अभी यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट रियलिटी इंडियन मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड्स का जो नंबर ये लोग गो चार्टिंग डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं ज़्यादा क्लियर नहीं है।
सो यदि आप सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड देकर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग ओनली विद द ट्रेड एज ए पॉइंटर। सिर्फ पॉइंटर ट्रेड का लेके आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट लॉट्स ट्रेडेड ड्यूरिंग द बार। ये क्या है? फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम क्या है? बाय नंबर ऑफ बाय वॉल्यूम प्लस सेल वॉल्यूम। यहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑन द प्राइस, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड प्राइस मूव हो रही है तो ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताते हैं। वॉल्यूम लो है पर प्राइस मूव हो रही है तो ये ट्रेंड शायद फेड हो गया, ऐसा दिख सकता है ना। यहाँ पे इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बोट या शॉर्ट। मार्केट का असली ट्रूथ है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से ही पता लगता है कि मार्केट में कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है। तो ट्रेड्स हमें ये बताता है कि कितने पार्टिसिपेंट, बायर या सेलर कितने पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व रहे। वॉल्यूम बताता है कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सिक्योरिटी बिके या बाय हुए या सेल हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉल्यूम के बारे में एक है कि वाइल यूजिंग वॉल्यूम आपको पता लगेगा कि कितना मनी इन्वॉल्व हुआ। जब भी आप वॉल्यूम देखें, वो वॉल्यूम को आप कोई भी स्टॉक के स्क्रिप्ट के पर्टिकुलर प्राइस के साथ कंपेयर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एट ए पर्टिकुलर टाइम मार्केट में कितना क्वांटिटी बाई करने के लिए कितना पैसा लगा हुआ है। इससे ऊपर से आपको पता लगेगा कि स्मार्ट मनी इस पार टाइम पर कितना इन्वॉल्व है। कलर्स के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है, न्यूट्रल कलर, बाय कलर, सेल कलर, डेल्टा कलर्स, ये सब हो गया। अभी मैं सबसे पहला न्यूट्रल कलर के लिए जो लगते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा। तो मैं बाकी सारे पैरामीटर्स को फिलहाल ऑफ कर देता हूं, ये डिसेबल कर दिया। अभी न्यूट्रल कलर में जाने के लिए मैंने सबसे पहला ट्रेड, मैक्स ट्रेड, मिनिमम ट्रेड, सिर्फ ये 3 पैरामीटर लगाता हूँ। अभी यहाँ पे न्यूट्रल कलर में सबसे पहला कलर ये है, एंड आपको समझाने के लिए एक्सट्रीम कलर के यहाँ पे टेम्पररी मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो अभी क्या यहाँ पे दिखेगा, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये कलर में जो पहला नंबर ऑफ ट्रेड्स में 128 को उसने येलो कलर में दिखाया है, जो कम 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 वैल्यू वाले है उसको उसने लाइट ग्रे कलर में दिखाना चालू किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये कलर आपको उसकी इंटेंसिटी बताते हैं, कितने ज़्यादा कलर उतने ज़्यादा ना। कलर सेटिंग्स का समझ में आया होगा। तो मैं अभी हर एक पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं। तो मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, एडिट सेटिंग में जाता हूँ, ट्रेड, मैक्स ट्रेड, मिनिमम ट्रेड, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मिनिमम वॉल्यूम, ये मैंने 6 पैरामीटर्स लगा दिए। हम हर पैरामीटर के बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। अब हमें ट्रेड्स इन वॉल्यूम के बारे में तो पता लग गया, पर इसे वेरीफाई कैसे करें कि ये जो वैल्यूज आ रही है कैसे वेरीफाई होगा, क्या है वैल्यू, पैरामीटर्स क्या है, कैसे पता लगेगा। तो टेम्पररी मैं समझाने के लिए यहाँ पे चार्ट में जाऊँगा, फिर यहाँ पे मैं क्लस्टर चार्ट को सिलेक्ट करूँगा। ये क्या है मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में क्लस्टर, इम्बैलेंस सब चार्ट समझाऊंगा। अभी सिर्फ टेम्पररी आपको वेरीफाई करने के लिए, जो वैल्यूज आ रही है उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने चार्ट में क्लस्टर ले लिया है। नाउ मैं क्लस्टर चार्ट के ऊपर एडिट सेटिंग में जाऊँगा एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है क्लस्टर चार्ट के। यहाँ पे मैं सिंगल अगर होगा तो उसे डबल ले लो। लेफ्ट साइड का क्लस्टर के यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबसे पहला बाई ट्रेड, राइट साइड के ऊपर ले लेता हूँ मैं सेल ट्रेड। वापिस कहता हूँ ये वैल्यू वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे क्लस्टर के अंदर आके डबल पैरामीटर में बाई ट्रेड सेल ट्रेड लगा देता हूँ। ओके चलो ठीक है ना। सबसे पहला एक छोटी सी कैंडल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ज़्यादा पैरामीटर्स ना हो। तो ट्रेड भी यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर बाय के ट्रेड हुए, राइट साइड के ऊपर सेल के ट्रेड दिखते। तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली 104 ये जो नंबर दिखा रहा है वो कैसे आया, 8 + 13 21 + 20 41 + 7 48 + 12 60 60 + 25 और ये 104। तो ये पर्टिकुलर बार में जितने भी वैल्यू है, ये साइड के ऊपर बाय की वैल्यू, ये साइड के ऊपर सेल की वैल्यू, ये अगर सबको टोटल करेगी तो नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे होगा 107। आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी चाहे आप कोई भी छोटी कैंडल को वेरीफाई करने के लिए देके आप वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये तीन पर्टिकुलर
5 के लिए है, 3 सेल के लिए है। ओके, तो ये सब 6 वैल्यूज़ को टोटल करेंगे, 19 प्लस 20 39 प्लस 3 42 42 प्लस 9 51 52 1 प्लस इज 70 83 प्लस 7 90। देखो ये 90 आ गया। तो ट्रेड्स आई होप कि आपको नंबर में समझ में आ गया। अभी मुझे वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम देखने के लिए मैं यही कर सकता हूँ, पर इसे वॉल्यूम दिखाने के पहले मैं आपको सिंपल एक चीज़ मैक्स ट्रेड एंड मिनिमम ट्रेड भी यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहला बताता हूँ मिनिमम ट्रेड। मिनिमम ट्रेड में पर्टिकुलर फ्लो पोजीशन के यहाँ पे मिनिमम ट्रेड क्या होता है, कोई भी कैंडल के अंदर, कोई भी कैंडल के ऊपर सबसे कम ट्रेड हुए वो उसकी वैल्यू दिखाते हैं। कभी कभी वो 0 दिखाते हैं या 1 दिखाते हैं, 0 एंड 1 एकदम कॉमन है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के ऊपर यहाँ पे किसी को, देखो ये 0 दिखा रहा है, इसका मतलब सेलर यहाँ पे बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे बायर में 0 दिखा रहा है, मतलब ये प्राइस के ऊपर कोई बायर लेने के लिए उसे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो मिनिमम ट्रेड का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेंट्स को ये प्राइस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स करने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको समझ में आया होगा। अभी फॉर एग्जांपल मिनिमम ट्रेड की मैं वैल्यूज वेरीफाई करिए, 2 कैसे आई, तो देखो यहाँ पे 2 + 0 ये सबसे मिनिमम ट्रेड है। जबकि यही ट्रेड में, यही पार में अगर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के मैं कैलकुलेट करूँ ट्रेड टोटल कितना हुआ, तो इसका ये प्राइस रेंज में 2 ट्रेड हुए। ये प्राइस में 28 + 18 46 हुए, यहाँ पे 26 + 11 37 हुए, यानी 4 + 8 12। तो सबसे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कितने हुए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए 46। तो ये दोनों का टोटल 46 आ गया। मिनिमम का वैल्यू ये आ गया। जैसे मिनिमम ट्रेड आपको मिनिमम वैल्यू बता दें जहाँ पे पार्टिसिपेंट बहुत कम है, तो उसके सामने मैक्सिमम ट्रेड क्या हुआ, मैक्सिमम ट्रेड उसके ऑपोजिट हुआ। मैक्सिमम ट्रेड आपको ये दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर पार में प्राइस के ऊपर किस चीज़ को रिटेल लोगों को एक्टिविटीज इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पे है ना। ये आपको क्या सिग्नल देता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रेंज में बायर्स एंड सेलर के बीच में वर्किंग करने में कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 17 + 19 36, दैट इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए। यहाँ पे 28 + 18 46 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए। अभी अगर मैं सब बार में देखने जाऊँगा तो जहाँ पे येलो है, येलो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा दिखाते हैं, जहाँ पे लाइट ग्रे है वहाँ पे उसकी वैल्यूज थोड़ी कम है। देखो 23 के सामने 47 की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जो न्यूट्रल कलर के सेटिंग में पहला लाइट ग्रे कलर है, यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का सेटिंग देना चाहिए, यानी यहाँ पे येलो कलर का सेटिंग देना चाहिए। तो ये ऐसे दिखाएगा। मैं चाहिए तो जो हिसाब से मुझे चाहिए वो हिसाब से कर सकता हूँ। समझो मैंने ये लिया। अभी आपको क्या समझ में आता है, देखो इमीडिएटली आपको चार्ट की वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको ट्रेड में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ वो देखना है, तो हर नंबर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इमीडिएटली जो डार्क कलर है 118, तो आपको इमीडिएटली ये देख के पता लग गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये बार में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए कोई भी चीज़। देखो देखो यहाँ पे 133 ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। ओके, सबसे कम कहाँ पे हुए, तो जो सबसे ज़्यादा लाइट कलर होगा वहाँ पे देखो 83 85 इसमें कम है कलर। सिमिलरली मैक्स ट्रेड में सबसे ज़्यादा मैक्स ट्रेड कहाँ पे होगा, तो जो सबसे डार्क कलर वहाँ पे मैक्स ट्रेड देखो 59 61 52 49 यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड हुआ। जबकि मिनिमम ट्रेड में देखो, मिनिमम ट्रेड में जहाँ पे वाइट है, लाइट ग्रे कलर है, ये मिनिमम ट्रेड। आई होप आपको ये 4 पैरामीटर ट्रेड, वॉल्यूम, मैक्स ट्रेड एंड मिनिमम ट्रेड समझ में आया होगा। सेम हिसाब से अगर वॉल्यूम का भी कंपैरिजन करना है तो अभी यहाँ पे आपको क्लस्टर चार्ट के ऊपर यहाँ पे मैंने ट्रेड्स की सेटिंग की। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे मैं बाय ट्रेड की जगह पे ले लूँगा बाय वॉल्यूम एंड राइट साइड की जगह पे जाऊँगा सेल वॉल्यूम। ओके ना, अभी यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। देखो आपको अगर देखना है कोई भी चार्ट, आपको नंबर ढूंढने नहीं है, आपको सिर्फ कलर रिकॉग्नाइज करना है। जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। देखो ये 141.77 की, देखो इसका वैल्यू डार्क कलर, जबकि ये कम है, ये कम है, ये कम है, वॉल्यूम हो। देखो सिमिलरली मैक्स वॉल्यूम जहाँ 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 पे हुए, जहाँ पे लाइट कलर है वहाँ पे वॉल्यूम्स कम हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो जहाँ जहाँ पे लाइट कलर है, तो अभी आपको बार स्टेटिस्टिक के न्यूट्रल कलर के जो पहले 2 कलर बताए थे, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे कलर डार्क है वहाँ पे इंटेंसिटी वॉल्यूम ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। नाउ अभी
एक मैं और चीज़ पूछना चाहूँगा, ये 6 चीज़ से हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे जिस टाइम के ऊपर अगर कोई मिनिमम वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा दिखाता है, वापस कहता हूँ, एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 23,000, 13,000, 39,000, 32,000, 20,000, 11,000, अगर ये मिनिमम वॉल्यूम भी बहुत बड़ी वैल्यू दिखाने लगा तो उस दिन में अपने को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लॉट्स ऑफ बायर का इंटरेस्ट है। सिमिलरली मैक्सिमम वॉल्यूम बड़ा दिखाएगा, उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम में अगर मैक्सिमम वॉल्यूम के पैरामीटर्स में वैल्यू कम दिखने लगे तो उस दिन हमें समझ में आ जाना चाहिए कि उस दिन बायर्स का इंटरेस्ट कम है। आई होप आपको न्यूट्रल कलर समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है, याद रखिए, ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट डे चेंज, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज, ये सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, निफ्टी 50 फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसके ऊपर ही काम करता है, रेगुलर स्टॉक्स के ऊपर काम नहीं करेगा, ये वैल्यू जीरो दिखाएगी। नाउ इट विल नॉट शो एनी वैल्यूज फॉर स्टॉक एंड सिक्योरिटी, नॉर्मल स्टॉक एंड सिक्योरिटी में वो जीरो या तो नन बताएंगे ना। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर बार के ऊपर कितनी टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का मार्केट में ओपन है वो ये दिखाएगा। ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा। एक चीज याद रखिए, ये सिर्फ ओपन इंटरेस्ट कितने ओपन है वो बताएंगे, प्राइस की डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कि कितने पार्टिसिपेंट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ऐड हुए या रिमूव हुए। डायरेक्शंस अगर आपको ढूंढना है तो आपको उसके लिए ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस एंड ऑर्डर फ्लो के बाकी सारे पैरामीटर यूज करने पड़ेगी। ओपन इंटरेस्ट कभी अकेले में डायरेक्शन नहीं देता, डायरेक्शन के लिए आपको प्राइस ऑर्डर फ्लो के काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए ओपन इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है ओपन इंटरेस्ट चेंज। ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या करता है, ये करंट OI का जो प्राइस है, करंट ओपन इंटरेस्ट माइनस प्रीवियस बार का, तो प्रीवियस बार का उसमें माइनस करना पड़ेगा। करंट ओपन इंटरेस्ट में से प्रीवियस बार चेंज माइनस करके जो वैल्यू आएगी दिखाएगी। करंट बार का ओपन इंटरेस्ट समझो होगा 10,000, लेकिन अगर प्रीवियस बार का होगा 9,000 तो ओपन इंटरेस्ट चेंज बताएगा 1,000। अगर यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, प्रीवियस बार का ओपन इंटरेस्ट 10,000 होगा एंड अभी करंट बार में अगर ये 9,000 होता तो ओपन इंटरेस्ट चेंज में वो -1,000। देखो आपको समझ में आ रहा हो ना। स्पाइक इन ओपन इंटरेस्ट चेंज नियर ए की लेवल। की लेवल मतलब क्या, की लेवल मतलब आप प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वी वेव के कोई पॉइंट है, डे हाई या डे लो है, यहाँ पे नए पोजीशन बनते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज में ध्यान रखना होगा। फ्रेश पोजीशन की जो लेवल्स होती है, जो की लेवल से क्या है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वी वेव के पोजीशन के ऊपर डे हाई या डे लो के ऊपर नए फ्रेश पोजीशन बनती रहती है। और इसके सामने अगर शार्प नेगेटिव OI चेंज हो रहा है, अगर प्राइस मूव हो रहा है एंड फास्ट या शार्प नेगेटिव OI चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि फोर्स एग्जिट, वहाँ पे लोग लिक्विडेट कर रहे हैं। नाउ की लेवल के ऊपर OI स्पाइक हुआ, दैट इज फ्रेश पोजीशन। स्पाइक एकदम स्पार्क शार्प नेगेटिव OI होगा तो एग्जिट हो रही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ओपन इंटरेस्ट परसेंट चेंज। ये आगे का जैसा ही है पर इसमें थोड़ा मामूली सा डिफरेंस है कि ये यहाँ पे परसेंटेज में दिखा, तो एक्सप्रेशन चेंज हुआ उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें। नॉर्मलाइज ओपन इंटरेस्ट डे में जितने कॉन्ट्रैक्ट बढ़े या कम हुए वो परसेंटेज में दिखाएगा। ये इसमें ये बताएगा कि जो पर्टिकुलर डेट में पार्टिसिपेंट्स बढ़े या कम हुए। ओके ना, कैसे यूज में होगा, अगर 1% से कम है, स्मॉल चेंज है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज एक नॉर्मल नॉइस है। अगर 1% से ज़्यादा है, लार्ज एक्टिविटीज हो रही है, तो एक्सेप्शनल पोजिशन डे होगा। लास्ट ही है ओपन इंटरेस्ट डे चेंज। ओपन इंटरेस्ट डे चेंज क्या करता है, ये आपको दिखाएगा कि आगे का दिन से, प्रीवियस डे क्लोज से प्राइस में क्या चेंज हुआ। प्लस हुआ तो प्लस में दिखाएगा, माइनस हुआ तो माइनस में दिखाएगा। नेट चेंज, जब डे ओपन हुआ, डे ओपन में से आपको माइनस या प्लस देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको डरिए मत, मैं आपको पूरे चार्ट के ऊपर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, डेमो के साथ समझाऊंगा। आप सिर्फ थ्योरिटी यहाँ पे समझ लो, फिर मैं चार्ट के ऊपर हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो देख के आपको हर चीज़ समझ में परफेक्ट आ जाएगी। नेट OI चेंज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन, फ्रॉम द डे सेशन के ऊपर चालू हो जाएगा ना। इसे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में डेज का लेवल क्या है। ये क्या आंसर करेगा आपको, ये आंसर करेगा कि मार्केट में पोजीशन बिल्ड हो रही है नहीं कि अनवाइंड हो रही है। आई होप अभी ये सब चीज़ जो मैंने समझाया वो आपको चार्ट के ऊपर समझा रहा हूँ। अब बारी आती है हम लोग सेटिंग्स में।
मैक्स ट्रेड मिनिमम ट्रेड को कम कर देता हूँ, मैक्स वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम को कम माइनस डिसेबल कर देता हूँ। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट डे चेंज, ओपन इंटरेस्ट परसेंट चेंज, डे प्राइस चेंज। ना यहाँ पे एक और भी पैरामीटर रहेगा वीवेट एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मैं समझाता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते। नाउ ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट डे चेंज, प्राइस डे चेंज एंड पीओसी। ये पीओसी ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस डे चेंज ये ऑरेंज कलर में दिखाते। इसे कोई भी पैरामीटर के साथ प्लस माइनस या कलर सेपरेशंस ये नहीं लगते। सिमिलरली वीवेप ये पर्पल कलर में दिख रहा है। ओके, तो अभी हम हर चीज़ के बारे में बात करें। ओपन इंटरेस्ट, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है 12.75 मिलियन, 12.73 मिलियन, तो यहाँ पे ये कम हुए। तो इस वैल्यू में से जो कम हुए, मतलब दिस माइनस दिस इज दिस। ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या दिखाएगा आपको, जो भी करंट बार का ओपन इंटरेस्ट है उसमें से लास्ट बार का ओपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये आएगा। ओके, तो ये आपको ऐसे बढ़ेगा। अभी ये परसेंटेज में यहाँ पे दिखाएगा, परसेंटेज चेंज में परसेंटेज चेंज हुआ ये दिखाएगा। सिमिलरली लास्टली प्राइस डे चेंज, अगर आपकी बार ऊपर जा रहे अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये वैल्यू प्लस में आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये वैल्यू बढ़ते 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 जाएगा। ठीक, तो दिख रहा है ये कैंडल स्टिक। मैं टेम्पररी चाहे तो वापस इसको आपको नॉर्मल कैंडल स्टिक में कर लेता हूँ ना। जो कैंडल स्टिक ऊपर जा रही है डे हाई के, ओके ये डे हाई, तो इमीडिएटली जो लास्ट डे हाई से 140 पॉइंट ऊपर चले गए, 151 पॉइंट ऊपर गए, 161 अप। तो जो डे अप जाते रहेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएंगे। सिमिलरली अगर ये नीचे जाते रहेंगे तो ये वैल्यूज इस डे चेंज में ये वैल्यू नेगेटिव में आती रहेगी। देखो अभी हम लोग नेगेटिव का एग्जांपल बताता हूँ। ये अप है, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, हाँ ये देखो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, तो आगे का इसमें से -70 माइनस नीचे। देखो आपको ये समझ में आता रहेगा ना। अब बारी बची इसमें दो और पैरामीटर जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए थे, वो है पीओसी। पीओसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीओसी आपको पर्टिकुलर बार में एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखाएगा जो एक फेयर वैल्यू की तरह काम करेगा। ये फेयर वैल्यू क्या है, ये ऐसी वैल्यू है जो उस वैल्यू के पास घड़ी घड़ी मार्केट आता रहता है। फिर समझा मैं, कैंडल के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर हुआ, कैंडल के अंदर जिस पॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ वॉल्यूम उसे कहेंगे पीओसी। तो वापस कैंडल का वॉल्यूम देखने के लिए मैं यहाँ पे गया, चार्ट के बदले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्लस्टर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एडिट सेटिंग में बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी देखिए पीओसी यहाँ पे दिखा रहा है 25,305। अभी ये वैल्यू दिखाने के लिए दिखाने के लिए इस पॉइंट के ऊपर कैसे बताऊं ना। देखिए अगर ये कैंडल स्टिक में मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लगाया है बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ रहेगा वो पीओसी होगा। अभी यहाँ पे देखिए 1.2 + 0 मतलब ये 1200 क्वान्टिटी, ये 27 + 19, दिस इज क्वाइट ए गुड क्वान्टिटी। ये हो गया 46, ये हो गया करीबन 26 के आजू बाजू। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखिए यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 25,380, 25,380 यहाँ पे हुआ पीओसी। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे तो 50 + 47 97 की, तो यहाँ पे ये पीओसी होगा 25,385 के आजू, 25,385 के यहाँ पे पीओसी हुआ। तो पीओसी एक मैग्नेट की तरफ काम करता है, प्राइस घड़ी घड़ी घूम फिर के पीओसी के आजू बाजू अट्रैक्ट होता रहता है। इसके बाद आता है वीवेक। नाउ वीवेक स्टैंड फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। नाउ यूजुअली वीवेक ये बड़ी इंस्टीट्यूट फॉरेन इंस्टीट्यूट यूज़ करते हैं, पर ये वीवेक हम लोग हर कैंडल का देखते नहीं है। वो वीवेक आप उसे एक इंडिकेटर के हिसाब से लगाएंगे, उसके लिए ज़्यादा यूज़ होगा। तो मैं वीवेक यहाँ पे बार स्टेटिस्टिक में वीवेक लगाने का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैं यहाँ से बार स्टेटिस्टिक्स में से वीवेक को निकाल देता हूँ ना। हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम पीओसी ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट डे चेंज, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज, ओपन इंटरेस्ट डे चेंज, ये सब पैरामीटर देके यदि आपको ये समझ में आया है, यदि आपको वीडियो देख के समझ में आया है कि ट्रेड क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे बढ़ते हैं।
नाउ यदि आगे के पार्ट समझ में आ रहे गए तो अभी हम लोग पार्ट स्टैटिस्टिक्स के बाई साइड के इन्फॉर्मेशन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बार स्टैटिस्टिक्स में जितने भी पहले के पैरामीटर्स हैं मैं इसे ट्रेड छोड़ के बाकी सबको ऑफ कर देता हूँ। पीओसी, ओपन इंटरेस्ट, ये सबको निकाल दिए। अब आएंगे हम लोग बाय, मैक्स बाय ट्रेड, मिनिमम बाय ट्रेड, बाय वॉल्यूम, बाय परसेंटेज, मैक्स बाय वॉल्यूम एंड मिनिमम बाय वॉल्यूम। ये इतने पैरामीटर बाय, मैक्स बाय ट्रेड, मिनिमम बाय ट्रेड, बाय वॉल्यूम, बाय परसेंटेज, मैक्स बाय वॉल्यूम, मिनिमम बाय वॉल्यूम। अभी हम लोग बाय साइड पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। एंड इसके दो कलर सेटिंग्स, ये बाय कलर के यहाँ पे जो दिए है ये लाइट ग्रीन कलर एंड ये डार्क ग्रीन कलर के हिसाब से सेट होते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम पहले तो यहाँ पे क्लस्टर चार्ट में यहाँ पे राइट करके एडिट सेटिंग्स में जाएंगे एंड यहाँ पे क्लस्टर चार्ट के अंदर डबल वॉल्यूम लेके बाय वॉल्यूम एंड यहाँ पे भी चाहिए तो हम लोग सबसे पहला मैं ले लेता हूँ बाय ट्रेड, नीचे ले लेता हूँ बाय वॉल्यूम। दोनों एक ही साइड के इन्फॉर्मेशन से बाय ट्रेड एंड बाय वॉल्यूम दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक छोटी कैंडल लेते हैं जिसे समझने में इजी रहेगा। यहाँ पे टोटल 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 ट्रेड 90 हुए, इसमें से बाय साइड के ट्रेड कितने हुए 6 और 17, 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 36। तो 90 ट्रेड में से 36 बाय के ट्रेड हुए, टोटल ट्रेड बाय के 36 हुए। देखो यहाँ पे टोटल बाय ट्रेड 36 दिखा रहा है, ये वैल्यू वेरीफाई हो गया आपका, बाय ट्रेड बढ़िया है। अभी मैक्सिमम बाय ट्रेड कितना हुआ, मैक्सिमम बाय यहाँ पे इसके अंदर ये कैंडल के अंदर 6, 17, 5, 8 सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 17, 17 इज ए मैक्सिमम बाय ट्रेड। ये ट्रेड ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब कितने ट्रांजेक्शन्स हुए। लोग ट्रेड एंड वॉल्यूम के बीच में कंफ्यूजन काफ़ी सारा करते हैं। एक चीज़ समझो, ट्रेड इज नॉट वॉल्यूम, ट्रेड इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये ट्रेड है, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे बाजू में दिखा है। हम लोग पहले ट्रेड के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 90 ट्रेड 36 मार्केट बाय के जो ट्रेड हुए हैं, इसमें से 17 इज ए मैक्सिमम बाय, 17 मैक्सिमम बाय है। मिनिमम बाय कितना है ये ट्रेड, एक बार में 5। कोई भी दूसरी कैंडल लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये सबको टोटल करो, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 28 34, 34 प्लस 8 हो गया 42, 42 प्लस 0 42। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड बाय कितने हुए 42। इसमें से मैक्सिमम बाय का वैल्यू कितना हुआ 28, यहाँ पे 28 दिखा रहा है, ये रहा। मिनिमम कितना हुआ 1, 0 तो कंसिडर नहीं करेंगे तो मिनिमम एक ट्रेड हुआ। ओके ना, लोग नंबर ऑफ ट्रेड एंड वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस करते। ट्रेड मतलब बायर ने कितने ट्रांजेक्शन किए, वॉल्यूम मीन्स कितनी वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी खरीदी। अगर समझो कोई एक पर्सन एक पर्टिकुलर कैंडल्स में 100 ट्रेड हुए, हर एक लोगों ने एक एक ही ट्रेड लिए, 100 ट्रेड हुए पर हर एक लोगों ने एक एक ही ट्रेड लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100। पर किसी ने 5 ट्रेड लिए और हर एक ने 500 लॉट लिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 500 लॉट हो जाएगा करीबन 2500 लॉट। दिस इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस इज नंबर ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। अभी हम लोग क्वांटिटी का टोटल करने जाएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दिस 10K प्लस 1.5 ये सब टोटल करेंगे तो ये आपको बाय का वॉल्यूम मिलेगा 24.77K। ये यहाँ पे राउंड अप फिगर है। यदि आपको ये कोई भी फिगर का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आके एडिट सेटिंग में जाके एक सेकंड, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके लास्ट में जाके शो फिगर्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर आने लगे। सिमिलरली बार स्टैटिस्टिक्स में जाके यहाँ पे जाके लास्ट में शो एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर आएगा। अभी ये आपको दिखा रहेगा बाय वॉल्यूम 19,695, ये सबका टोटल करेंगे तो ये फिगर आएगा। ये वॉल्यूम का टोटल करेंगे तो 18,333। ना ये नंबर देखने में, बड़े नंबर देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाके एब्सोल्यूट नंबर को निकाल देते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं। तो ये किलो बाइट, के मतलब 1000, एम मतलब 10 लाख 10 लाख, ओके। 1000 मतलब किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट वो हिसाब से। के मतलब 3 जीरो, वैल्यू फिगर के पीछे 3 जीरो, मेगा मतलब फिगर के पीछे 6 जीरो, बिलियंस मतलब फिगर के पीछे 9 जीरो। तो आप इतना सिंपल ध्यान रखिए। यहाँ पे आके भी सबसे लास्ट फिगर में जाके शो फिगर्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देता हूँ तो अब ये राउंड अप वापस आने लगा 7.5। ये सबका अंदाजित से राउंड अप फिगर बताएगा। अंदाजित से राउंड अप ये फिगर में से मिनिमम वॉल्यूम कितना हुआ, मिनिमम वॉल्यूम हुआ यहाँ पे लगता है 325। देखो 325 मिनिमम वॉल्यूम है, बराबर है। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है
9.5 के, 9.49 के, तो ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम, दिस इज ए वॉल्यूम, दिस इज नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ लॉट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रेड दिखाएंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ लॉट ये वॉल्यूम दिखाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर बायर ने कोई एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा बाई की होगी और प्राइस ऊपर बढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इन ट्रेड कंटिन्यूशन में है। पर मैक्सिमम वॉल्यूम बाई करने के बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ा, वापिस कहता हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम लेने के बाद भी प्राइस नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर एब्सॉर्प्शन कर रहे हैं, सेलर लोग बायर लोग को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेलिंग साइड के लिए, क्या सच में सेलिंग स्ट्रॉन्ग है या बायर डर के भाग रहे हैं। तो आगे के पार्ट का वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल वॉल्यूम, सेल परसेंटेज, मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल और ये सब। राइट क्लिक करें यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर, पास्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, एडिट सेटिंग में जाइए। यहाँ पे मैं अभी चालू करूँगा सेल, मैक्स सेल ट्रेड, मिनिमम सेल ट्रेड, सेल वॉल्यूम, सेल परसेंटेज, मैक्स सेल वॉल्यूम, मिनिमम सेल वॉल्यूम। तो मैंने अभी ये 8 पैरामीटर ऑन कर दिए, सेल, मैक्स सेल ट्रेड, मिनिमम सेल ट्रेड, वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम परसेंटेज, मैक्सिमम सेल वॉल्यूम एंड मिनिमम सेल। फिर वैल्यू कंपैरिजन के लिए मैं अभी ट्रेड को ऑन करके रखता हूँ। अभी इसे ऊपर के वैल्यू के साथ चेक करने के लिए मैं वापस यहाँ पे क्लस्टर चार्ट के ऊपर, फुटप्रिंट क्लस्टर चार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले बाय ट्रेड की जगह पे सेल ट्रेड लगा दूंगा, राइट साइड के ऊपर बाय वॉल्यूम की जगह पे लगा दूंगा सेल वॉल्यूम। ओके, ठीक है। चलो, तो अभी इसके ऊपर कौन से कलर के सेटिंग्स आ गए, यहाँ पे जाएंगे तो ये जो सेल कलर के सेटिंग ये अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं सबसे पहले बताया ट्रेड एक टोटल ट्रेड है, बाय एंड सेल दोनों का टोटल करके। यहाँ पे टेम्परली मैंने क्लस्टर चार्ट के यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स। ये क्या है ट्रेड, ये एग्रेसिव सेलिंग ट्रेड्स के लिए, मतलब मार्केट सेल्स ऑर्डर जो बिड प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हुए है, वो सेलर ने जिसका प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, निगोशिएट नहीं किया, ये अभी सेलर की स्ट्रेंथ दिखाते हैं ना। लोग गलती कर बैठते हैं सेल का ट्रेड इन सेल का वॉल्यूम समझने के लिए, पर दोनों में डिफरेंस है। सेल का ट्रेड ये अपने को नंबर ऑफ काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन दिखाता है कि सेलर ने कितनी बार एग्रेसिवली ट्रांजेक्शन किया, जबकि वॉल्यूम आपको दिखाएगा कितनी क्वांटिटी बेची। तो भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे। टोटल ट्रेड 88 में से 51 ट्रेड यहाँ पे हुए, चेक करने के लिए 1 + 9 10, 10 + 30 40, 40 + 11 51, तो 51 ट्रेड नंबर ऑफ सेल ट्रेड हो गए। सिमिलरली यहाँ पे कंपेयर करके 0 + 1 1, 1 + 22 23, 22 + 20 45 + 1 46, बराबर है। तो ये साइड का सेल के नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये करीबन कितने आएंगे, आपको हर एक चीज़ के 130 + 5500 + 4900 + 32,000 ये टोटल करेंगे तो 59.48 के आएंगे। एक छोटा सा कैंडल स्टिक जहाँ पे इजी है कैलकुलेट करने देखने के लिए हम लोग यहाँ पे शायद आ सकते हैं। यहाँ पे 3.8 + 3.7 हो गया 6.5, 6.5 + 4.6 हो गया करीबन वॉल्यूम हो गया 12 पॉइंट समथिंग। तो दिस इज आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 30.75 के 12.09 के इज ए सेल का वॉल्यूम। सेल का परसेंटेज इस वॉल्यूम के कंपेरिजन में अगर 12.09 डिवाइड बाई 30 पॉइंट करेंगे तो ये 39% सेल का वॉल्यूम हुआ। ओके, नाउ सेल इन सेल वॉल्यूम में डिफरेंस है। सेल इज ए, ये आपका नंबर ऑफ ट्रेड है, सेल वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी, ये है नंबर ऑफ कितने सेलर ने क्वांटिटी बेची, कितने सेलर के ट्रांजेक्शन हुए, ये कितनी सेलर की क्वांटिटी बेची। नाउ मैक्स सेल्स आपको ये बताएगा कि एक कैंडल के अंदर किस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए। तो अगर यहाँ पे देखें 3.8, 3.7, 4.6, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन सेल्स हुए, तो ये यहाँ पे दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 4.6 इज ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन। सिमिलरली मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होगा 3.7, ये यहाँ पे मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम सेल्स का वॉल्यूम कितना है, 0। मैक्सिमम सेल्स का वॉल्यूम कितना है, 5.9, 5.85, मतलब 5.9 के आजू बाजू, तो ये हुआ ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि मैक्सिमम सेल ट्रेड रिटेल फियर भी हो सकता है।
तो आप मैक्सिमम सेल एंड वॉल्यूम को कंपेयर करके आगे बढ़िए। मिनिमम सेल क्या होता है? एक पर्टिकुलर कैंडल में सबसे कम मिनिमम सेल्स का ट्रेड, सबसे कम ट्रेड के लिए फिगर होता है। देखो ये नंबर ऑफ मिनिमम सेल्स के ट्रांजेक्शन 1 एंड मिनिमम सेल्स वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में सबसे कम सेल्स की क्वांटिटी है। 455 है सबसे कम क्वांटिटी, दिस इज द क्वांटिटी। ए साइड के ऊपर ट्रेड है, ए साइड के ऊपर क्वांटिटी वॉल्यूम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेल परसेंटेज मतलब सेल वॉल्यूम परसेंट क्या है? सेल वॉल्यूम परसेंटेज एंड बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब सेल्स वॉल्यूम परसेंटेज 50% के ऊपर है, वापिस कहता हूँ, जब सेल्स वॉल्यूम परसेंटेज 50% के ऊपर है तो ये आपको बताता है कि मार्केट में पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर सेलिंग वॉल्यूम का, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। जब भी वो 50% के नीचे है, यहाँ पे देखो नीचे है, तो यहाँ पे बायर एब्सॉर्ब कर रहा है। जहाँ पे 50% के ऊपर है सेल्स के, उसमें सेल्स परसेंटेज, वहाँ पे आपको नेट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ओके, अब हम बात करेंगे डेल्टा और उसके रिलेटेड टॉपिक। मार्केट ऊपर जा रहा है, और क्या सच में मार्केट में बायर जीत रहा है या सिर्फ दिख रहा है? मार्केट नीचे जा रहा है, तो क्या सच में सेलर जीत रहा है या सिर्फ दिख रहा है? तो अभी हम लोग बात करेंगे डेल्टा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्डर फ्लो। ये ऑर्डर फ्लो का राजा कहा जाता है। यदि आपने डेल्टा पढ़ना सीख लिया तो आपको फेक मूव, ट्रैप्स, रिवर्सल चार्ट पर पहले से ही दिखने रहेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर को ये चीज़ समझ में नहीं आती, वो चीज़ गलत समझते हैं और वहाँ पे ही लॉस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक का डेल्टा। ना, डेल्टा क्या है? डेल्टा इज अ डिफरेंस ऑफ एग्रेशन बायर एंड सेलर का। मतलब क्या हुआ? डेल्टा क्या होता है? बायर वॉल्यूम का वैल्यू माइनस सेलर वॉल्यूम का वैल्यू, जो बाय वॉल्यूम का वैल्यू है माइनस सेल्स वॉल्यूम ना। अगर डेल्टा पॉजिटिव आता है, इसका अर्थ ये हुआ है कि बायर डोमिनेटेड है। अगर डेल्टा नेगेटिव आया तो इसे कहेंगे सेलर डोमिनेटेड। वापिस कहता हूँ, डेल्टा इज अ डिफरेंस बिटवीन बाय वॉल्यूम माइनस सेल्स वॉल्यूम, टोटल क्वांटिटी। हम लोग अभी क्वांटिटी के बारे में बात करें, ट्रेड के बारे में नहीं, वॉल्यूम के बारे में बात करें। तो अगर पॉजिटिव डेल्टा हुआ मतलब बाय साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर बायर डोमिनेटेड। अगर वो नेगेटिव डेल्टा आता है मतलब कि सेलर साइड्स ज़्यादा डोमिनेटेड हुआ ना। डेल्टा इज नॉट ए प्राइस। एक चीज़ समझना, डेल्टा प्राइस नहीं है। डेल्टा आपको ये प्रेशर बताता है। प्रेशर मतलब क्या? कि किस साइड का एग्रेशन ज़्यादा है, बायर का एग्रेशन ज़्यादा है क्या सेलर का एग्रेशन ज़्यादा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? वॉल्यूम बताता है कि आपको कितना ट्रेड हुआ, प्राइस बताता है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, पर डेल्टा बताता है कि प्राइस को किसने पुश किया। मतलब क्या हुआ? डेल्टा अगर पॉजिटिव है एंड प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसका अर्थ हम लोग कहेंगे क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। वापिस, डेल्टा पॉजिटिव, प्राइस अप, यू कैन कॉल इट एज ए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। डेल्टा नेगेटिव है एंड प्राइस नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर गोइंग इनटू स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पढ़िए। अगर पॉजिटिव डेल्टा है एंड प्राइस अप जा रही है तो वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। नेगेटिव डेल्टा एंड प्राइस नीचे जा रहा है तो हम लोग को लगेगा स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। डाइवर्जेंस क्या है? कभी कभी डेल्टा एंड प्राइस मूवमेंट साथ साथ नहीं चलते, तो प्राइस एंड डेल्टा की मूवमेंट सेम सेम ऊपर डायरेक्शन नहीं जाएंगी। क्या हुआ? प्राइस ऊपर गया एंड डेल्टा नेगेटिव है, या प्राइस नीचे हुआ एंड डेल्टा पॉजिटिव है, इसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंस। आगे के वीडियो में हम लोग ने बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में लेक्चर सीरीज 2 में बताया था। इसे हम लोग चार्ट के ऊपर भी बाद में समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार स्टेटिस्टिक्स इज डेल्टा। ये डिफरेंस ऑफ बाय एंड सेल का वॉल्यूम दिखाता है। पॉजिटिव डेल्टा बाय डोमिनेटेड है, नेगेटिव डेल्टा मतलब सेलर नेगेटिव। पॉजिटिव डेल्टा प्लस प्राइस अप स्ट्रॉन्ग बुलिश, नेगेटिव डेल्टा प्लस प्राइस डाउन स्ट्रॉन्ग बेरिश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट पार्ट है मैक्स डेल्टा। हाईएस्ट पॉजिटिव डेल्टा, एक कैंडल स्टिक में पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव डेल्टा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग इम्बैलेंस है। इसका मतलब क्या होता है? एक हाईएस्ट पॉजिटिव डेल्टा एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर जहाँ पे आते हैं उसे हम लोग मैक्स डेल्टा कहेंगे। चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। ये आपको पर्टिकुलर प्राइस बताएगा जहाँ पे बायर्स इम्बैलेंस रहेंगे। कैंडल स्टिक के ऊपर बायर कौन सी कैंडल के ऊपर है वो आपको पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर दिखाएंगे ना।
सिमिलरली मिनिमम डेल्टा इज मोस्ट नेगेटिव डेल्टा इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग इम्बैलेंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्बैलेंस, जो सबसे कैंडल में सबसे नेगेटिव डेल्टा जहाँ पे होगा जो प्राइस के ऊपर, हम लोग उसे बोलेंगे मिनिमम डेल्टा। ना ये आपको नेट सेलिंग इम्बैलेंस बताएगा, किस पोजीशन के ऊपर किस प्राइस के ऊपर इम्बैलेंस हुआ सेलिंग साइड का, वो बताएगा। क्लूमिनेटिव डेल्टा क्या करेगा, अगर हम लोग ने 5-5 मिनट की कैंडल स्टार्ट लगाए तो 9:15 की पहली जो कैंडल हुई, इसके बाद इसकी जो डेल्टा आया, समझो कि उसका डेल्टा 100 आया, 100 आया, 100 क्वांटिटी आया। 9:20 की जो कैंडल स्टिक 5 मिनट की बनेगी, उसमें अगर 50 आया तो क्लूमिनेटिव डेल्टा 100 + 50 150 हो जाएगा। इसके ऊपर जो भी बढ़ते जाएंगे वो नंबर प्लस 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 होते जाएंगे, जो माइनस होते जाएंगे वो नंबर माइनस 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 होते जाएंगे। क्लूमिनेटिव डेल्टा क्या है, ये रनिंग टोटल स्टार्ट ऑफ द सेशन, जहाँ पे 9:15 से स्टार्ट हुआ, इसका रनिंग टोटल एक कैंडल का, अगर आपने चार्ट के ऊपर 1 मिनट लगाया होगा तो 1 मिनट का आएगा, 5 मिनट लगाया तो 5 मिनट होगा, जो टाइम फ्रेम लगाया होगा उसका रनिंग टोटल आपको एक ऐड करना जाएगा। ये एग्जैक्टली आपको मार्केट का प्रेशर बताएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि बायर पॉजिटिव में है, ये बायर वर्सेस सेलर का डोमिनेंस दिखाता है। तो अगर स्टार्ट ऑफ द सेशन से मल्टीपल बार का अगर कोई एक पर्टिकुलर पेशेंस के ऊपर जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर साइड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब कि बायर साइड अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक टॉपिक यहाँ पे कोर्ट हाई एंड कोर्ट लो है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कोर्ट स्टैंड फॉर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ओवरफ्लो में गो चार्टिंग की कोर्ट की फॉर्मूला ऐसी है कि प्राइस लेवल विद स्ट्रॉन्गेस्ट बायर कंट्रोल डिवाइडेड बाय स्टेक बाइंग इम्बैलेंस। ये एक्चुअली बायर का एब्सॉर्प्शन इन पोटेंशियल रिवर्सल जोन के लिए यूज होता है। सिमिलरली कोर्ट लो इज ए प्राइस स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग कंट्रोल डिवाइड बाय स्टेक सेलिंग इम्बैलेंस। दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट सेलर एब्सॉर्प्शन। एज ऑफ नाउ कोर्ट हाई एंड कोर्ट लो में क्रिएट कन्फ्यूजन चाहिए, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं कोर्ट हाई एंड कोर्ट लो के बारे में बात नहीं कर रहा। बाद में कभी कोई वीडियो के ऊपर हम लोग बनाएंगे। ये जो भी मैंने बताया इसको लाइव प्रैक्टिकल में मैं आपको करके बताता हूँ। आज स्टैटिस्टिक्स में गए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिसेट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 वैल्यू आ जाएंगे। सिमिलरली हम लोग फुटप्रिंट चार्ट में जाते हैं, इसे भी हम लोग रिसेट कर देते हैं। ओके ना, फुटप्रिंट चार्ट में क्लस्टर में गए, लेफ्ट साइड के ऊपर मैं बाय वॉल्यूम दिखाता हूँ, राइट साइड के ऊपर मैं सेल वॉल्यूम दिखाता हूँ। ओके, क्लस्टर चार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो पूरी सीरीज में मैं पूरा इसे सिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्लस्टर में गए, डबल कॉलम ली, लेफ्ट साइड के ऊपर बाय वॉल्यूम लिया, राइट साइड के ऊपर सेल वॉल्यूम लिया। अभी हम लोग बार स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। आगे के पैरामीटर समझने के लिए यहाँ पे गए, मैंने ट्रेड को अनेबल कर दिया, नाउ डेल्टा अनेबल किया है, फिर बाद में क्लूमिनेटिव डेल्टा ऑन किया, मैक्स डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, ओके, और डेल्टा परसेंटेज ऑन कर दिया। ओके, चलो नाउ सबसे पहला हम लोग दिन की शुरुआत की सबसे पहले कैंडल लेते हैं। ये कैंडल में आप देखेंगे क्या कि कैंडल पूरी ऊपर से नीचे 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 आई। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 128 हुए। वॉल्यूम जो हुआ डेल्टा कितना हुआ 34.1। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ, तो इस वैल्यू को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे एडिट सेटिंग में गया, बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम अनेबल कर देता हूँ। देखिए बाय वॉल्यूम 69 की 60 के, बाय वॉल्यूम दिखा रहा है 35.62 के, एंड सेल वॉल्यूम है 69 के। अभी 35.62 में से 69 माइनस करूँगा तो नेट डेल्टा माइनस में आया। सबसे पहले ये चीज़ समझ में आएगा। तो डेल्टा की फॉर्मूला क्या है, डेल्टा की फॉर्मूला है बाय वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव। नाउ ये आपको दिखाएगा कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि बायर डोमिनेटेड, अगर ये नेगेटिव है तो आपको क्या बताता है, ये सेलर डोमिनेशन से। ठीक है, दूसरा चीज़ मैक्सिमम डेल्टा यहाँ पे 0 दिखा रहा है, 0 है, नेगेटिव है, नेगेटिव में 0 दिखा रहा है। मिनिमम डेल्टा सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है
35K 35K। ना अभी नेक्स्ट डेल्टा मिनिमम डेल्टा समझाने के लिए मैं बाकी सारे पैरामीटर बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ रखता हूँ डेल्टा, नेक्स्ट डेल्टा एंड मिनिमम डेल्टा, बाकी का सब डेल्टा मैं बंद कर दूँ। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, डेल्टा माइनस में है, मिनिमम डेल्टा भी माइनस में है, यहाँ पे डेल्टा प्लस में है, मैक्सिमम डेल्टा भी प्लस में है। ये जो डेल्टा जो ऊपर दिखा रहा है सबसे पहली वैल्यू, सब फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है बाई वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम। वापिस कहूँगा, दिस वैल्यू इज बाई वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम। नाउ ये मैक्सिमम डेल्टा एंड मिनिमम डेल्टा क्या है? मैक्सिमम डेल्टा ये होती है कि जब प्राइस, ये ग्रीन कैंडल समझो, मैं ग्रीन कैंडल के पहले समझाता हूँ, जब ये ग्रीन कैंडल का डेल्टा बढ़ता 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 गएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का मैक्सिमम डेल्टा बढ़ के सबसे ज़्यादा हो गया है 24,894। मतलब ये कैंडल जब भी बढ़ती 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 गई तभी इसका मैक्सिमम डेल्टा हुआ था 24,894। इसके बाद में यहाँ पे वीक आ गई तो ये डेल्टा कम होते होते हुए फाइनल फिगर ये आया 22,295। वापिस समझा दो, डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द डिफरेंस ऑफ बाय वॉल्यूम माइनस सेल्स वॉल्यूम। मैक्सिमम डेल्टा क्या है? जब ये बाय वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम करते करते ये कैंडल में सबसे ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू ये हुई थी, पॉजिटिव डेल्टा की सबसे ज़्यादा ये वैल्यू हुई थी। अभी नेगेटिव साइड के ऊपर देखने जाए तो ये नेगेटिव साइड का कैंडल है, यहाँ पे डेल्टा भी नेगेटिव में है, यहाँ पे नीचे 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 जाते जाते मिनिमम डेल्टा में माइनस में, मतलब ये मिनिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू हुई थी 35,945। अब ये तीन वैल्यू डेल्टा, नेक्स्ट वैल्यू डेल्टा एंड मिनिमम डेल्टा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। समझो कि मुझे ये देखना है कि ये ग्रीन कैंडल में माइनस तो हुआ, सॉरी ये रेड कैंडल में माइनस तो हुआ, पर ये माइनस जो वैल्यू फाइनली कंप्लीट कैंडल होने के बाद आई वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू के कितने परसेंटेज के है। अगर मुझे इसको कंसंट्रेट करना है तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, एडिट सेटिंग में जाऊँगा, डेल्टा हाईलाइट सेटिंग में यहाँ पे ये है बाय कलर के लिए सेटिंग, ये सेल कलर के लिए सेटिंग के लिए टेम्पररी। यहाँ पे मैं सबसे लास्ट डेल्टा थ्रेशोल्ड, ये सबको बंद कर देता हूँ, इसको मैं अनेबल करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक वैल्यू करता हूँ, समझो 90%। अभी देखिए, अगर डेल्टा मिनिमम डेल्टा का 90% के ऊपर है, वापिस समझाता हूँ, अगर ये डेल्टा क्लोजिंग डेल्टा, दिस डेल्टा इज अ फाइनल क्लोजिंग वैल्यू, ये पूरी कैंडल होने के क्लोज है, फाइनल क्लोज होने के बाद ये डेल्टा मिनिमम डेल्टा जो सबसे नीचे मिनिमम डेल्टा गया था, दिस वैल्यू वाज 35,945 का, इसका अगर 90% है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सेलर में अभी भी 90% पावर बचा हुआ है, तो ये कौन सा कलर दिखाएगा आपको? ये कलर दिखाएगा नेगेटिव साइड के, मतलब सेलर साइड के लिए, और ये वाला कलर कब दिखाएगा? पॉजिटिव साइड के ऊपर, बायर कलर के ऊपर। अभी हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव में है, बाय कलर की वैल्यू कितनी है? दैट से मैक्सिमम डेल्टा है 26,325। 26,325 का क्या ये वैल्यू 90% के ऊपर है या है? तो ये यहाँ पे दिखाएगा, ये यहाँ 90% के ऊपर नहीं है। 9295 इज ए पॉजिटिव डेल्टा, पर ये 16,250 का 90% नहीं है, तो ये इसे ये बाई कलर के नॉर्मल रेंज में नहीं बताएगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव साइड के ऊपर बात करूँ तो नेगेटिव साइड का वैल्यूज अगर 90% के ऊपर वाली है, देखो 10,790, ये जो फाइनल डेल्टा क्लोजिंग में आया, ये अभी भी 90% सेलर का पावर अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये कलर कौन सा आया? एक्सट्रीम कलर आया। अगर ये प्राइमरी कलर आता है, मतलब कि ये हुआ इसका कि अभी भी बायर्स लोगों की वैल्यूज ये कैंडल स्टिक के ऊपर वेटेज क्लोज होने के तक भी यहाँ पे रही है, ये कैंडल के ऊपर बायर की वैल्यू 90% के ऊपर है। ये जो वैल्यू जो आ रही है इसकी सेटिंग हम लोग यहाँ पे करते हुए आती है। अगर मैं इसको बोलूँगा 80%, देखो अगर जैसे मैंने 80% किया तो यहाँ पे 35,925 का ये 90% के ऊपर है, ये 26,975 भी इसका 80% के ऊपर है, ये भी यहाँ पे 80% के ऊपर है। देखो ये 9,880 का ये 80% के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे अभी भी सेलर का परसेंटेज 80% के ऊपर है। तो अभी ये समझ में आ जाए, इस कैंडल में सेलर का वेटेज 80% के ऊपर, इस कैंडल में सेलर का वेटेज क्लोजिंग होने के बाद भी 80% के ऊपर है, यहाँ पे बायर का वेटेज 80% के ऊपर है, यहाँ पे बायर का वेटेज 80% के ऊपर है। ये दो नॉर्मल है, ये पे सेलर का वैल्यू वेटेज 80% के ऊपर है। आप ये जो भी वेटेज देखना चाहे कि एट द एंड ऑफ द
कैंडल स्टिक, इसकी वेटेज क्या आती है। अगर मैं इसको 90 रखूँ तो 90% वैल्यूज़ की वेटेज के ऊपर होगा तभी आएगा। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, भले नेगेटिव नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये 520 -520 ये 2015 का 90% के आजू बाजू नहीं है। तो अभी इस कैंडल में सेलर का वेटेज 90% के ऊपर नहीं है, और इस कैंडल में सेलर का वेटेज अभी भी 90% के ऊपर है। तो आप अगर लॉजिकली देखना चाहे तो यहाँ पे वेटेज नहीं है, तो यहाँ पे ये देखो ग्रीन आ गया, और यहाँ पे ये सेलर का वेटेज अभी भी 90% के ऊपर है। तो नेक्स्ट वाली कैंडल शायद से नेगेटिव आ सकती है। देखो ये भी नेगेटिव आई है, और यहाँ पे पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव के बाद ये नॉर्मल हो गया। देखो यहाँ पे भी सेलर का वेटेज है, यहाँ पे बायर का वेटेज है। आपको ये डेल्टा, मैक्स डेल्टा एंड मिनिमम डेल्टा का लॉजिक समझ में आया होगा। लास्ट दो पैरामीटर सेट करते हैं, बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम डेल्टा थ्रेशोल्ड एंड डेल्टा परसेंटेज थ्रेशोल्ड। समझो कि कल उठ के आप काफ़ी बड़े ट्रेडर बन गए, लेकिन आपको ये सब छोटे छोटे डेल्टा के ऊपर काम नहीं देखना है, आपको इतने सारे कलरफुल वैल्यूज नहीं देखनी है। आपको सिर्फ डेल्टा में, मैक्स डेल्टा, मिनिमम डेल्टा में वही वैल्यू देखनी है कलरफुल में जो आपको एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी काफ़ी सारे कलरफुल दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक एब्सोल्यूट नंबर डालूंगा, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होगा, 10,000, और इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। अब क्या हुआ, तो जैसे ही मैंने अनेबल किया तो जो वैल्यू डेल्टा के अंदर जो वैल्यू 10,000 के ऊपर है, मैं काफ़ी सारे और भी पैरामीटर बंद कर देता हूँ, वॉल्यूम को भी बंद कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम डेल्टा थ्रेशोल्ड की वैल्यू 10,000, मतलब जहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू 10,000 के ऊपर है पॉजिटिव में, या मिनिमम में -10,000 के ऊपर है, उसी में कलर आएगा। देखिए उसके बगैर के सब वैल्यूज आपके लिए इरिलेवेंट हो गए। कल उठ के आप काफ़ी बड़े ट्रेडर्स हो और आपको इतनी सारी वैल्यूज नहीं देखनी है। अगर मैं इसे 10,000 के बदले समझो इसको 15,000 करता हूँ, जैसे ही 15,000 करूँगा तो देखो ये ग्रीन कलर वैसा हो जाएगा। देखिए मैंने इसे कर दिया 15,000, तो ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर आता, अभी ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये 16,000 इंपॉर्टेंट है, 26,000 इंपॉर्टेंट है, 24,000 इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉजिटिव में होगा तो ग्रीन में आएगा, नेगेटिव होगा तो भी 15,000 के ऊपर ही। वापिस से बताता हूँ, एडिट सेटिंग, अभी आपको वही वैल्यू देखनी है जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम में 15,000 के ऊपर है तो ही दिखे। अगर आप बोले कि मुझे 20,000 के ऊपर वाली ही वैल्यूज़ की वैल्यू दिखानी चाहिए कलरफुल में, तो देखो अभी 20 के ऊपर वाली, अभी इसको ये कलर नहीं करेगा, आपके लिए ये कलर अभी इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहा। तो ये रहा डेल्टा मिनिमम मैक्सिमम डेल्टा थ्रेशोल्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे लास्ट में डेल्टा परसेंटेज थ्रेशोल्ड, यहाँ पे अगर मैं कोई एक वैल्यू डालता हूँ कि मुझे वो वैल्यू ही कलरफुल में दिखाए डेल्टा परसेंटेज में, समझो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30%, तो मैं इसे जैसे ही अनेबल करूँगा तो जैसे जहाँ जहाँ पे वो वैल्यू 30% के ऊपर है तो वो यहाँ पे दिखाने लगेगी। देखिए 30% के ऊपर है, 30% के ऊपर है, 30% के ऊपर है, वो वैल्यू दिखाने लगेगी। ये कलर में दिखा है 30% के ऊपर है। अगर मैं इसको 30% के बदले समझो 40% कर दूँ तो ये सब निकल जाएंगे। देखिए मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 40%, जैसे ही 40 किया तो ये नॉर्मल हो गए, पर ये कलर मुझे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। नाउ हम लोग ने अब तक क्या देखा कि हम लोग ने डेल्टा, न्यूट्रल कलर, पाई कलर, सेल कलर, ये सब हम लोग ने अभी आप प्रैक्टिस करिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस करिए। जब आपको ये सब डेल्टा, एब्सॉर्प्शन, नेक्स्ट डेल्टा, वॉल्यूम, मिनिमम डेल्टा, सेल परसेंटेज, तो ये सब चीज़ आपको एक ईजी लगने लगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ऑर्डर फ्लो की लैंग्वेज आ चुकी है। अगले वीडियो में हम लाइव चार्ट, ऑर्डर फ्लो की इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने वाले, वो वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अब तक जो बताया था मैंने थियरी बताया था, अभी आगे से हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर दिखाना चाहेंगे। और यदि ये वीडियो देख के आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो अब टाइम आ गया है पहली स्ट्रेटेजी विद एक्सरसाइज। ये स्ट्रेटेजी में हम लोग इंट्राडे के लिए बायर कंट्रोल कंफर्म करने वाले हैं। पैरामीटर क्या यूज़ करेंगे, निफ्टी 50 फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट या 5 मिनट। ना आप कौन से पैरामीट्रिक पार्ट स्टैटिस्टिक्स के लेंगे, बाय परसेंटेज, सेल परसेंटेज, मैक्स बाय ट्रेड, बाय वॉल्यूम एंड डेल्टा। नाउ ये 5 पैरामीटर लेने के बाद आप क्या चेक करेंगे, तो रूल्स क्या है, अगर बाय परसेंटेज सेल परसेंटेज से ज़्यादा है, मैक्स बाय ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, बाय वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, एक्सपांड कर रहा है, 4 रूल है। बाय परसेंटेज इज ग्रेटर देन सेल परसेंट, मैक्स बाय ट्रेड इंक्रीज हो रहा है,
बाय वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंड डेल्टा पॉजिटिव एक्सपांडिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स आर हिटिंग एग्रेसिवली, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लाइकली होगा, आप इसमें लॉन्ग में जा सकते हो, यू कैन बाय निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को एटलीस्ट 15 दिन के लिए ट्रेस करें, एक्सरसाइज करें, रिजल्ट बराबर आया बाद में ही अप्लाई करें। हो गई फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब बारी आती है सेकंड स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी सेलर कंट्रोल कंफर्मेशन के लिए, इंट्राडे के लिए। हम लोग लेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर ही काम करेंगे। टाइम फ्रेम है 3 मिनट या 5 मिनट। आप कौन से पैरामीटर बार स्टैटिस्टिक्स के यूज़ करेंगे? बाय परसेंटेज, सेल परसेंटेज, मैक्स सेल ट्रेड, सेल वॉल्यूम एंड डेल्टा। रूल्स क्या है? सिंपल है, अगर सेल परसेंटेज, वापिस करता हूँ, सेल परसेंटेज इज ग्रेटर देन बाय परसेंट, मैक्स सेल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंड डेल्टा नेगेटिव में आ रहा है। वापिस कहता हूँ, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव में आना चाहिए, मतलब डेल्टा एक्सपांडिंग नेगेटिवली है, तो कंक्लूजन क्या होगा? सेलर्स आर हिटिंग एग्रेसिवली, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं तो आप पी का ऑप्शंस भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस स्ट्रेटेजी को एटलीस्ट 15 दिन तक आप टेस्ट करिए, रिजल्ट आपके फेवर में आता है तभी इम्प्लाई करें। तो ये हो गई 2 स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए। अभी थर्ड स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर में हम लोग इंस्टीट्यूट का पार्टिसिपेशन कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे हम लोग कोई भी निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक को लेंगे, हर एक स्टॉक के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मार्केट ओपन होने के पहले। सबसे पहले आप टाइम फ्रेम लेंगे 4 आवर या 1 डे लेंगे। आप पैरामीटर्स आर स्टेटिस्टिक में लेंगे, बाय वॉल्यूम, मैक्स बाय ट्रेड, मैक्स सेल ट्रेड, बाय परसेंटेज लेंगे, प्राइस डे चेंज लेंगे। अभी आप रूल क्या लेंगे? रूल्स ये है कि अगर बाय परसेंटेज 55% के ऊपर है या 60% के ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला तो ढूंढेंगे कि जहाँ पे हाई वॉल्यूम, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है पर ट्रेड्स लो है, वॉल्यूम हाई है पर ट्रेड्स लो है। ओके, प्राइस डे का जो चेंज है ये ज़्यादा एग्रेसिवली मूव नहीं हुआ रहेगा, मतलब विद इन रेंज में होगा। हम लोग अभी एक यूनिक वे फाइंड आउट करेंगे जिससे अपने को पता लगेगा कि इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, पर अगर मैक्स बाय ट्रेड इज लेस देन हाफ, मतलब आई ट्रेड दिस इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी, मैं ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन्स आपका मैक्स सेल ट्रेड का से हाफ या 1/3 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रेडर्स जो सेल कर रहे हैं वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, पर ट्रेडर्स जो बाय कर रहे हैं वो बड़ी इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स हम लोग को रिटेल ट्रेडर ढूंढने सेल करने वाले चाहिए, पर बायर हम लोग को इंस्टीट्यूशन है, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड कम रहेगी पर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। इसका अर्थ ये होगा कि नंबर ऑफ बायर्स आर लेस देन द सेलर, पर तो भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बायर सेलर से हाफ या 1/3 होने चाहिए। अगर ये ऐसा सिनेरियो आपको मिलता है, चांसेस आर देयर कि इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट्स आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक, वो लोग वहाँ पे अपनी खुद की पोजीशंस बना रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी को भी आप 15 दिन टेस्ट करिए, एक्सरसाइज करिए एंड बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आता है तभी इम्प्लीमेंट करिए। एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि जूनियर बुलिश मार्केट में है क्या नहीं ट्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का कोई भी टॉप 50 स्टॉक्स में से ढूंढेंगे कि प्री मार्केट आप चेक करेंगे, मार्केट ओपन होने के पहले या मार्केट क्लोज होने के बाद आप चेक करेंगे। टाइम फ्रेम 4 आवर्स इन 1 डे लेंगे। पैरामीटर्स क्या क्या लेंगे? बाय वॉल्यूम, मैक्स बाय परसेंटेज, प्राइस डे चेंज, ये पैरामीटर्स लेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अगर बाय वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाय वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बाय परसेंटेज 60 के ऊपर है, ओके, मैक्स बाय वॉल्यूम हायर हो रहा है एंड प्राइस विवेक के ऊपर है, प्राइस विवेक के ऊपर है एंड फाइनल पैरामीटर प्राइस डे चेंज, जो भी डे चेंज का प्राइस हो रहा है कंजिक्यूटिवली 3 डेज के ऊपर जा रहा है, पॉजिटिवली 3 डेज के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि डिमांड रियल है। एंड अगर पुल बैक छोटा सा आता है तो पुल बैक को लेके आप लॉन्ग जा सकते हो। ये 4 स्ट्रेटेजी भी आपको मार्केट के
पहले या मार्केट क्लोज होने के बाद प्रैक्टिस करनी है, ढूंढनी है 3-3, 4-4, 5-5 दिन का मार्केट का स्ट्रेटेजी, डे के ऊपर 4 आवर्स के ऊपर चेक करना है। एंड एक्सरसाइज 15 दिन करने के बाद अगर रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो आप इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू। अगर ये स्ट्रेटेजी और ये सब चीज़ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।